यूजीसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं। क्या तरीका है? ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। बहुत पुलिस क्या हुआ है? हुआ क्या है? अरे यहाँ बच्चे शांतिपूर्वक सब लोग यूजीसी के लेकर के हमें घबराहट हो गई, मुझे बीपी हो गया। रसियन के जबरदस्ती जाके खींच के मैं आतंकवादी हूँ, मैं चोर हूँ, मैंने क्या गुनाह किया है, मैंने क्या किया है, मुझे बताओ तो सही। बिल वापस नहीं किया जाएगा तो हम लोग इस पे निरंतर धरने पे जरूर बैठेंगे। ये बैठ के जब तक ये लागू नहीं किया जाएगा हम लोग निश्चितकालीन धरने पे बैठे रहेंगे। बहाल करने के लिए ये प्रोटेस्ट है और ये मनुवादी सरकार नहीं चाहती कि बहुजन समाज के बच्चे पढ़ाई करें, कि बहुजन समाज के बच्चे आज गलत बात है सर, गलत बात है, ये गलत बात है। समाज के हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, तो यहाँ पे गलत बात है। आप देख सकते हैं नीचे लगा भाई, पुलिस प्रशासन डिटेन करके आप देख सकते हैं। सीटर छात्र शासन द्वारा जय भीम, जय भीम। आज के दिन जैसे जिस तरह की सरकार ने तानाशाही करके हमारे हम लोगों आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की, आप देख रहे हैं पुलिस की तानाशाही कैसे चल रही है। यहाँ पे हमारे लोगों को अभी यहाँ से जीप में भर के लेके गया है। हम लोगों को अभी ये नहीं पता उनको कहाँ पे लेके गए हैं। आप देख रहे हैं तानाशाही पुलिस की कैसे चल रही है उत्तर प्रदेश की सरकार में। देखिए पत्रकार महोदय, ऐसा है यहाँ जो विदेशी ताकतों का जिन लोगों ने साथ दिया भारत में, वो आज भी सक्रिय हैं। वो नहीं चाहती हैं भारत में समानता है, सबको अधिकार मिले। लगातार वो जाति उत्पीड़न, मैं ये चाहता हूँ कि जो यूजीसी कानून लागू हुआ है वो तो एक आंशिक राहत है SC ST OBC माइनॉरिटीज के लिए, इसको लागू होना चाहिए हर हालत में। ब्राह्मणवाद वाले जो लोग थे आप रखने के लिए एक पुलिस वाले नहीं थे, पूरे चौराहे पे ब्राह्मणवाद घूम रहा था, एक पुलिस वाले नहीं रोका। हमारे बंदे बैठे थे, हमारे जात भाई जो बेचारा था SC ST OBC के अंदर लोग बैठे थे, आगे प्रशासन ने 2 बार उठा के ले गए। किस प्रकार के है? अभी क्या हुआ भैया? अभी ये हुआ है, पहले तो हम लोग को मार्च निकालना था गेट नंबर 3 से यहाँ परिवर्तन चौक तक। बहुत सारे हमारे साथी जो अभी आने थे, पुलिस प्रशासन को पहले ही पता लग चुका था कि यहाँ पे भारी से भारी संख्या में लोग जो आने वाले हैं, तो पुलिस प्रशासन ने ऐसा प्लान बना के हमारे आधे साथियों को पहले ही उठा लिया। उसके बाद इसी तरह हम लोग यहाँ से अपनी जान बचा के इधर आए, परिवर्तन चौक पे आए, फिर हम लोगों ने धरना देना चालू किया। तो पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती धक्का मार के हम लोगों को मार पीट करके हम लोग को गाड़ी में भरा और हमारे लगभग 90% साथियों को इको गार्डन लेके गए। पता है इको गार्डन लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है कहाँ लेके जा रहे हैं। अभी इको गार्डन तो किसी को लेके जाते हैं, लेकिन अभी पता नहीं है कहाँ लेके गए, इसकी कोई जानकारी नहीं है। अभी देखिए क्या होता है आगे। और हम लोग अगर ये बिल वापस नहीं किया जाएगा तो हम लोग इस पे निरंतर धरने पे जरूर बैठेंगे। ये बैठ के जब तक ये लागू नहीं किया जाएगा हम लोग निश्चितकालीन धरने पे बैठे रहेंगे। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की, आप देख रहे हैं पुलिस की तानाशाही कैसे चल रही है। यहाँ पे हमारे लोगों को अभी यहाँ से जीप में भर के लेके गया है। हम लोगों को अभी ये नहीं पता उनको कहाँ पे लेके गए हैं। आप देख रहे हैं तानाशाही पुलिस की कैसे चल रही है उत्तर प्रदेश की सरकार में। देखिए पत्रकार महोदय, ऐसा है यहाँ जो विदेशी ताकतों का जिन लोगों ने साथ दिया भारत में, वो आज भी सक्रिय हैं। वो नहीं चाहती हैं भारत में समानता है, सबको अधिकार मिले। लगातार वो जाति उत्पीड़न, मैं ये चाहता हूँ कि
जो यूजीसी कानून लागू हुआ है वो तो एक आंशिक राहत है SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए, इसको लागू होना चाहिए हर हालत में। इस वक्त है हम परिवर्तन चौक पर। लखनऊ विश्वविद्यालय के अम्बेडकरवादी छात्रों ने आज यूजीसी के समर्थन में मार्च निकाला था, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 3 से परिवर्तन चौक तक आना था और वो लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। इसके बाद पुलिस ने यहाँ से उन्हें डिटेन कर लिया है और अब बस में भरकर उनको गार्डन ले जा रही है। आपकी क्या राय है पूरे प्रोटेस्ट पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। क्योंकि स्वामी नहीं ये संत है, मनुवाद का अंत है। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं और यूजीसी बिल के समर्थन में आज लखनऊ में धरने पर उतरे हुए हैं। जब तक यूजीसी बिल लागू नहीं हो जाता हम लोग ऐसे ही हर कॉलेज यूनिवर्सिटी या लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। और सबसे घिनौनी बात है यूजीसी बिल के फैला हुआ है, सरेआम बहुजनों के लोगों का कत्लेआम किया जाता है, उनको जाति के नाम पर टॉर्चर किया जाता है। मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूँ, छात्रों से, नौजवानों से, युवाओं से कि स्वामी जी के साथ सड़कों पे उतरे और यूजीसी बिल लागू करे, क्योंकि स्वामी नहीं ये संत है, मनुवाद का अंत है। जाति उत्पीड़न नहीं सहेंगे, जाति उत्पीड़न नहीं सहेंगे, जाति उत्पीड़न नहीं सहेंगे। क्यों आए आप लोग यहाँ पर? क्यों आना हुआ यहाँ पर? यहाँ हम लोग इसमें जो रोका गया है उसके खिलाफ हम लोग आए हुए हैं। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं और यूजीसी बिल के समर्थन में आज लखनऊ में धरने पर उतरे हुए हैं। जब तक यूजीसी बिल लागू नहीं हो जाता हम लोग ऐसे ही हर कॉलेज यूनिवर्सिटी या लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पूरी सड़कें जाम करने का काम करेंगे जब तक यूजीसी बिल लागू नहीं हो जाता। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों आना हुआ यहाँ पर? क्यों हम लोग यूजीसी लागू कराने के लिए सड़क पे उतरे हैं और ये जब तक लागू नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग सड़क पे उतरे रहेंगे। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये जो हम लोग के उनका सरकार का दोहरा चरित्र है ये काम नहीं आने वाला है। जब सवर्ण सड़क पे उतरा था तो यही उनकी क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? 85 और 15 की लड़ाई है। 85-15 की लड़ाई। और सबसे घिनौनी बात है यूजीसी बिल के फैला हुआ है, सरेआम बहुजनों के लोगों का कत्लेआम किया जाता है, उनको जाति के नाम पर टॉर्चर किया जाता है। मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूँ, छात्रों से, नौजवानों से, युवाओं से कि स्वामी जी के साथ सड़कों पे उतरे और यूजीसी बिल लागू करे, क्योंकि स्वामी नहीं ये संत है, मनुवाद का अंत है। दोस्तों, इस समाजसेवी की ऐसी हालत यूपी पुलिस ने की है। यूजीसी के समर्थन में ये प्रोटेस्ट कर रहे थे परिवर्तन चौक पर लखनऊ के, और देखिए इस समय इनकी हालत जो हो गई है इस प्रोटेस्ट करने की वजह से ही हुई है। आइए बात करते हैं इन्हीं से। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार राज है। अनिल जी, ये बताइए कि आपकी हालत ऐसी क्यों हो गई, कैसे हो गई? वहाँ पर हम बापसा के जो हमारे छात्र हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर मैं देख रहा हूँ कि लखनऊ के अंदर कोई भी बहुजनों की आवाज़ नहीं उठा रहा है। एकमात्र संगठन बापसा बिरसा अम्बेडकर फुले छात्र संगठन है जो कि बहुजनों की आवाज़ उठा रहा था, उनके लिए आंदोलन कर रहा था यूजीसी को लागू कराने के लिए। मैंने मानव जी से बात करी और इनके साथ आंदोलन में शामिल हुआ। वैसे मैं बापसा की कोई भी आंदोलन होता है तो मैं उसमें ज़रूर शामिल होता, क्योंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई को ये लोग जिस तरह से लड़ रहे हैं उस तरह से लखनऊ में किसी ने अभी तक नहीं लड़ी है। और आज आंदोलन का चौथा दिन था, हम लोग 4 दिन से बैठे हुए थे। सुबह से कुछ खाए पिए नहीं, खाना कहीं से आ नहीं पाया था। हम मानव, आकाश और अंकित, गौतम जी हमारे महासचिव बापसा के, हम लोग बस खाना लेकर बैठे ही थे। वो लोग आए, एकदम से रोटी वोटी छीन दी, अच्छा खाना फेंक दिए, मारना शुरू कर दिए, गालियां बकने लगे और उठाकर मुझे पटक दिया एकदम से और मेरे पैर में मसल इंजरी हो गई। गालियां देने, फिर उसके बाद उठा करके बस के पास ले जाकर, मतलब बस के दरवाजे रख के कस के लात मेरी पीठ में मार दी। इसके मेरे सर में इस साइड में चोट लग गई और तभी मैं उस वक्त अच्छा पता नहीं चला, मैं चढ़ के चला, बस में खड़ा भी हुआ और नारेबाजी जो हो रही थी मैंने वहाँ पर किया भी। देन वहाँ 2 पुलिस वाले थे, वो लोग गालियां बकने लगे क्योंकि हम बच्चे थे सब, मतलब इतना आक्रोशित हो गए थे कि भैया के साथ ऐसे हो गया है, हमारे भाइयों से हमारे आंदोलन के लोग खत्म कर रहे थे। उन्होंने कहा भाई पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद कह दिया, भाई वो तो राइट है। तो पुलिस वाले जो उसके अंदर 2 थे, उनके पता नहीं नेम प्लेट थी कि नहीं थी शायद, और उन्होंने नेम प्लेट फेंकी थी निकाल के बाद में। अच्छा, गालियां देने लगे, माँ बहन की कहने लगे।
तुम लोग सारे नीच हो, तुम लोग के साथ यही होना चाहिए। इतने दिन से इज्जत से समझाया जा रहा था, नहीं समझ पाए। लात की भूत हो, जब बात से नहीं मानते, लाते पड़ी, देखो औकात में आ जाओ। ऐसे शब्द इन पुलिस वालों के थे। मैंने कहा जरा इनका नंबर प्लेट देखो, सॉरी नेम प्लेट देखो, इनका नाम क्या है। तत्काल उन्होंने अपनी नेम प्लेट निकाली और बस से बाहर फेंक दी दोनों ने, और दूसरी पता नहीं कोई नेम प्लेट लगा ली। और हमारी 2 बहनें भी थी उसमें, एक हाईकोर्ट की लॉयर थी, एक समाज सेवी थी मौर्य जी, उनसे भी काफ़ी मिसबिहेव किया। और आपको ही मालूम है, किसी महिला को गिरफ्तार करो तो ये महिला पुलिस होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ की वे हमें प्राइवेट बस में लेकर के आए हैं। मैंने कहा भाई कहाँ लेकर जा रहे हो, क्योंकि उस वक्त बापसा के अध्यक्ष मानव जी, महासचिव अंकित जी, उपाध्यक्ष आकाश जी, और स्वयं मैं भी उसमें था। तो भाई सीनियर में हम ही 4 लोग थे। तो बाकी जो अगर छात्र हमारे साथ जा रहे हैं तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारी है। तो कहने लगे ससुराल लेकर जा रहे, तुम्हारी क्या उखाड़ लोगे मेरा। अच्छा, इस तरह का है हाँ पुलिस वालों। हाँ, तो मैं कहूँगा देखिए ये मेरी ससुराल है, ये मेरी ससुराल लेकर के आए थे। तो परिवर्तन चौक से आपको यहाँ ला दिया गया, यहाँ इलाज कराया गया बीच में? इलाज किसी ने नहीं कराया। फिर मानव जी ने और जो मौर्य जी थी समाज सेवी जी, उन्होंने कॉल किया, एम्बुलेंस बुलाया, एम्बुलेंस फिर आई, तो अभी मुझे लेकर गए थे। अच्छा, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ है, इंजेक्शन वगैरह लगा है, तभी लेकर के मुझे यहाँ पे आए। फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बाकी मानव जी से मेरे साथ बापसा छात्र संगठन के अध्यक्ष भी हैं मानव जी, इनसे बात करते हैं कि अनिल जी के साथ जो हुआ है इस पर ये क्या कहना चाहेंगे और इस पूरे प्रोटेस्ट पर इनकी क्या राय है। देखिए, हम लोग 4 दिन से धरने पर बैठे थे और आज की तारीख में पुलिस आई और 6 बजे पुलिस ने धक्का मुक्की करना, गालियां देना, चिल्लाना शुरू किया और उसी में इनको जो है कस के धक्का दिया गया। जो भी हुआ, गिरे ये पैर के बल, घुटने के बल, और जो है इनके चोट लग गई। तो उसके बाद जो है जब इनको चोट लग गई और एक साथी की पैंट फट गई, काफ़ी चोटें आ गई, तब जो है हम लोगों को घसीटते हुए यहाँ पे इको गार्डन लाया गया। काफ़ी पुलिस बल आया हुआ था, उनके पास लाठियाँ भी थी। एक वीडियो भी हम लोग के पास जिसमें उनके पास कई सारी लाठियाँ थी। तो छात्रों का दमन इस तरह किया जा रहा है कि लाठियों का उपयोग करने को वो लोग तैयार थे, हालांकि उपयोग तब तक हो नहीं पाया। आप लोगों ने कुछ गलत किया था क्या उस वक्त? हम लोगों ने कुछ नहीं, हम लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी बस। और उनमें से एक पुलिस वाला था जिसका बैच कुछ था, तो उसने पिछले बार जब वो लोग आए थे डिटेन करने तो उसने गाली दी थी शायद आकाश को। तो आकाश आज बोलने लगा कि ये वही पुलिस वाला है, इन्होंने गाली दी थी SHO साहब से। तो वो पुलिस वाला तुरंत ही पीछे पीछे हटते हुए भागा और उसने जो है अपना बैच निकाल करके चेंज कर लिया, कुछ और बैच लगा लिया, वो वाला बैच फेंक दिया। उनका नाम शायद अभिमन्यु सिंह था। तो ऐसा चीजें हो रही थी और पूरा इन लोग का प्रयास है कि आंदोलन का दमन हो जाए, दब जाए आंदोलन। लेकिन हम लोग भी मतलब देखते हैं, अभी मानेंगे नहीं हम लोग, पूरा प्रयास रहेगा कि आंदोलन जारी रहे। ठीक है दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह UGC के समर्थन में बापसा छात्र संगठन के कार्यकर्ता और छात्र भी प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसी प्रोटेस्ट के लिए तमाम लोगों को मारा भी गया और ऐसी हरकतें भी की गई इनके साथ। अभी कुछ दिनों पहले सवर्णों ने भी प्रोटेस्ट किया था UGC के विरोध में, तब शायद ऐसी कोई भी हरकत नहीं की गई थी। खैर, उत्तर प्रदेश पुलिस का ये दोहरा चरित्र मुझे समझ नहीं आता है, आपको समझ में आता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। बीजेपी सरकार षड्यंत्र रच रही है SC ST OBC के साथ, ये अच्छा नहीं कर रही है। दोस्तों, अपनी जनता पार्टी के लोग इस समय UGC के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दारुल शफा से होते हुए विधानसभा का कूच करने के लिए जा रहे हैं। मैं बता दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस धरने को लीड कर रहे हैं और यहाँ पर तमाम लोग हैं, सारे लोग UGC के समर्थन में। क्यों दादा, आप बताइए। मैं श्री राम पासी, ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र, ग्राम सभा कजियाना से हूँ। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थक हूँ। आप बताइए क्यों आए यहाँ पर? UGC बिल लागू करने के लिए। UGC बिल लागू करने के लिए यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं, तमाम नारेबाजी। आप दिखाइए उन लोगों को, आप दिखाइए किस तरह यहाँ पर नारे लग रहे हैं कि UGC के सम्मान में स्वामी जी मैदान में तमाम नारे लग रहे हैं। देखिए तमाम बहुत भीड़ है दोस्तों, आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह यहाँ पर इतनी सारी भीड़, इतने झंडे। पीछे चलते रहिए और दिखाते रहिए तमाम चीजों को। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर तमाम झंडे हैं, तमाम पोस्टर्स हैं, बैनर है। देखिए किसी पोस्टर पर लिखा UGC के सम्मान में स्वामी प्रसाद जी मैदान में। इस तरह की तमाम चीजें आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। आप दिखाइए कितने ज्यादा लोग हैं, सारे लोग UGC के सम्मान में हैं। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की भी फोटो लिए हुए हैं कुछ लोग,
बाबा साहब की तस्वीरें हैं, तमाम झंडे हैं, भारत का भी झंडा है। आइए इनसे बात करते हैं। आइए, क्यों इकट्ठा हुए हैं आप लोग यहाँ पर आज? यूजीसी लागू करने के लिए जो ये बीजेपी सरकार षड्यंत्र रच रही है SC ST OBC के साथ, ये अच्छा नहीं कर रही है। आने वाला 2027 का इलेक्शन उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। OBC ST जो कि ये कुर्सी में बैठे हुए ऐसे निकम्मे लोग हैं जो कि आज ये देश में यूजीसी लागू नहीं कर होने दे रहे हैं। हम उनको बता देना चाहता हूं वो सावधान हो जाएं, और नहीं अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। हम ये बता देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में 2027 में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की मुख्यमंत्री बनने का एक हम लोग सबक ग्रहण कर लिया हूं और उनको बना के दिखाऊंगा अपनी जनता पार्टी के। ठीक है, आइए और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं, सबसे बात करेंगे धीरे धीरे। आप बताइए भैया, क्यों आए यहाँ पर? आप बताइए क्यों आए हैं? यूसुफ जी के यहाँ पे बुजुर्ग दादा हैं, वो भी नारा लगा रहे। ठीक है, आइए और लोगों से बात करते हैं। तमाम लोग हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं भीड़ किस तरह, लोग आक्रोशित हैं, यूजीसी के सम्मान में उतरे हुए हैं। आइए बात करते हैं। भैया क्यों आए यहाँ पर, क्यों आना हुआ आप लोगों का? यूजीसी के सम्मान में। यूजीसी बिल लागू करा के रहेंगे, आप भी लागू करा के रहेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल यूजीसी बिल लागू होना चाहिए। क्या लगता है इस धरने के बाद कुछ बदलाव आएगा? जवाब दीजिए। बिल्कुल, अच्छी तानाशाही। आइए और दिखाते हैं अंदर, तमाम लोग हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए तमाम मीडिया कर्मी भी हैं, तमाम लोग अपने अपने बाइट्स ले रहे हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पर। तस्वीरें देखिए कितने। आइए इनसे बात करते हैं, क्यों आना हुआ है आज यहाँ पर सर? आज हम लोग यहाँ पर आए हैं यूजीसी बिल के समर्थन में। जिस प्रकार से चंद सवारों के कहने पर जो है वहाँ उनके रास्ते पर माला बिछाया जाता है, लेकिन आज हम लोग आए हैं कि जिस प्रकार से SC ST दलित वंचित साथ जो है भेदभाव यूनिवर्सिटियों में होता है, उस भेदभाव के रोकने के लिए जो सरकार ने बिल लाया था, हम लोग चाहते हैं कि ये बिल लागू हो। और हम लोग अपने नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारी मांग है कि यूजीसी की बिल जल्दी से जल्दी लागू हो, जिससे विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव किसी प्रकार का ना किया जाए। हम लोगों के आने का मेन उद्देश्य यही है। सवर समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, 2 दिन में रोक लगा दिया गया, कुछ ही दिन में रोक लगा दिया गया। सवर समाज के लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो यही पुलिस थी, यही के प्रशासन था जो उनके ऊपर माला बिछा रही थी। और जब वहीं पर दलित और बैकवर्ड के नेता पल्लवी पटेल और चंद्रशेखर रावण ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार करने का काम किया, जो कि भेदभाव वाला दोहरा रवैया है। ये दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका में सभी के साथ एक प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, दोहरा भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप बताइए क्यों दोहरा भेदभाव होता है? पुलिस प्रशासन का दोहरा भेदभाव क्यों होता है? सवर्णों के लिए अलग, बहुजनों के लिए अलग। सवर्णों के लिए जो 3% 15% जो नारा देते हैं, इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। और जब वो लोग अगर जो है जब बिल लागू हो रहा था तो उस समय जब ये लोग जो है विरोध कर रहे थे, उनको सम्मान सरकार दे रही थी। अगर हम लोग उस बिल को लागू कराने के लिए मैदान में उतरे हैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में, अपनी जनता पार्टी के नेतृत्व में, तो सरकार को जो है इसमें क्यों परेशानी है और उन लोगों को क्यों परेशानी है जो है कि समानता का भेदभाव ये लोग खुद ही फैला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए यूजीसी क्यों जरूरी है? यूजीसी जरूरी है। हम लोग आरक्षण हक मारा जा रहा है, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में पूरा देश जो है यूजीसी के समर्थन में घूम रहा है। हाँ, अच्छा, लगातार सवर्ण बच्चे भी प्रोटेस्ट किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। हम कह रहे हैं उनको भी आरक्षण में यूजीसी जब लागू हुआ है तो बहुजन समाज के लोग उनका कोई विरोध नहीं किए थे। जब बहुजन समाज का आरक्षण लागू हो यूजीसी लागू होने जा रहा था तो 10% लोग जो है वो लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना, समानता तो सबको होना चाहिए, संविधान में सब कुछ है, न्याय होना चाहिए। सवर्ण क्यों विरोध कर रहे हैं? उनकी मानसिकता है, गलत मानसिकता के लोग हैं। बहुजन समाज के लोग गलत मानसिकता के लोग सब समान सब विचारधारा को जानना चाहते हैं, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन आज करने आए हैं। यहाँ स्वामी जी के नेतृत्व होते हैं, जब वोट लेने की बात आती है तो हिंदू कहते हैं, और जब सम्मान और अधिकार देने की बात आती है तो हम हिंदू नहीं रह जाते हैं। इसमें कोई मुस्लिम विरोध नहीं करता है, क्योंकि ये तथाकथित लोग विरोध करते हैं। आप देख सकते हैं तमाम बाबा साहब की तस्वीरें भी हैं, झंडे हैं, पोस्टर है, बैनर है। यहाँ पे दादा हैं, इनसे बात करेंगे। और दादा क्यों आना हुआ है यहाँ पर? इसलिए आए हैं कि स्वामी जी का समर्थन करने आए हैं। स्वामी जी का समर्थन इस करने आए हैं कि हमको मान किसान लोगों को खाद नहीं मिल रही है,
जाते हैं तो खाद नहीं देते हैं, सब बेच लेते हैं सोसाइटी में। अच्छा भैया, आप बताइए क्यों आना हुआ है यहाँ पर? क्योंकि यूजीसी समर्थन में हम लोग आज उतरे हैं और राज्यपाल जी को हम लोग ज्ञापन देंगे। यहाँ से राजभवन तक हम लोग जाएंगे और अपनी जो हमारी बातें हैं उनको अपना लिखित तौर पे देंगे, यही हम लोगों का। अच्छा ये बताइए, सवर्ण समाज के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे तब पूरा प्रोटेक्शन दिया जा रहा था? यस, पूरा पुलिस प्रोटेक्शन दे रहा था। अभी यहीं पे परिवर्तन चौक पे हमने देखा था, परिवर्तन चौक पे मैं भी गया था, वहां पे पुलिस की जो बर्बरता हुई, एक हमारे साथी का पैर तोड़ दिया गया और एक के गले तक दबा दिया गया। उसके आप लोग वीडियो आप लोगों को मिल गए होंगे। आप लोग अब सोच लीजिए, सरकार दुर्व्यवहार कर रही है, दो पक्ष लेकर चल रही है, एक के साथ फूल माला और दूसरी तरफ लाठी चार्ज कर रही है और ये बहुत गलत है, क्योंकि ये चीजें जो चल रही है बहुत गलत है। और जिस दिन ये बहुजन समाज, पिछड़ा समाज समझ जाएगा, जागरूक हो जाएगा, इन लोगों को सत्ता से बाहर फेंक देगा। सवर्ण क्यों विरोध कर रहे हैं इस बिल का? सरवण, अब पता नहीं, वो लोग पढ़े नहीं, उसको केवल उनके माइंड में एक भ्रम भर दिया गया। अगर आप गलत नहीं है तो आपको क्यों उस चीज से दिक्कत है? इसका मतलब आप उसको जन्मसिद्ध अधिकार प्रताड़ित करना आप लोग जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग थे यूजीसी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये साल छुट्टियां हैं, ये साल हमारे सामने बैठ नहीं पावे थे। लोग ये भी कहते हैं कि जातिवाद अब खत्म हो चुका है, जातिगत भेदभाव अब होता ही नहीं है। इस तरह की बातें होती हैं। कैसा उदाहरण, आपको उदाहरण दें कैसे जाति? मैं उदाहरण नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं, वो कोई उदाहरण भी तो देते होंगे कि हम अब ये देखो ये मेरे साथी हैं, कहते हैं कि हम साथ में बैठ के खाते हैं, फलानी काट से आते हैं, मैं इनके साथ बैठ के खा लेता हूँ। ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। मैं नहीं चाह रहा हूँ मेरे साथ बैठ के आप खाएं। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मेरा कोई इंटरव्यू हो रहा हो तब मुझे मेरी जाति के आधार पर नंबर ना काटे जाएं। ये चमार के चीनी साइड करो। यूजीसी के समर्थन में अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन आज लखनऊ के परिवर्तन चौक पर हो रहा है। मेरे पीछे जो आप तमाम भीड़ देख रहे हैं, आप जो सभा देख रहे हैं पीछे हो रही है, चल रही है, ये लोग यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि यूजीसी का समर्थन आप लोग क्यों कर रहे हैं, यही मेरा पहला सवाल है। अमतेश जी बताइए। यूजीसी का समर्थन क्यों कर रहे हैं, इससे पहले आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि यूजीसी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है और यूजीसी की जरूरत क्यों पड़ गई। तो क्यों जरूरत पड़ रही है आप लोगों को? जरूरत इसलिए पड़ रही है कि विश्वविद्यालय में शोषण, जो भारत अपनी परंपराओं के लिए, संस्कृति के लिए जाना जा रहा है, वो अपनी संस्कृति को आज भी नहीं छोड़ पा रहा है। जो शोषण की संस्कृति, जो हमारे समाज की, हमारे भारत की जो शोषण की संस्कृति रही है, जातिवाद की संस्कृति रही है, उसे भारत आज भी छोड़ने के लिए राजी नहीं है। जो विश्वविद्यालय जो हैं वो जातिवाद का गढ़ है, तो उन विश्वविद्यालयों में जो लोग कुठाराघात किए बैठे हैं, उन लोगों पे कुछ अंकुश लग सके। जो लगातार तमाम छात्र मर रहे हैं, 2019 से 21 के बीच 98 छात्र लगभग मौतें हुई हैं। अच्छा, लेकिन आप ये आंकड़े बता रहे हैं 98 छात्र मर गए। लोग ये भी कहते हैं कि जातिवाद अब खत्म हो चुका है, जातिगत भेदभाव अब होता ही नहीं है। इस तरह की बातें होती हैं। कैसा उदाहरण, आपको उदाहरण दें कैसे जाति? मैं उदाहरण नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं, वो कोई उदाहरण भी तो देते होंगे कि हम अब ये देखो ये मेरे साथी हैं, कहते हैं कि हम साथ में बैठ के खाते हैं, फलानी काट से आते हैं, मैं इनके साथ बैठ के खा लेता हूँ। ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। मैं नहीं चाह रहा हूँ मेरे साथ बैठ के आप खाएं। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मेरा कोई इंटरव्यू हो रहा हो तब मुझे मेरी जाति के आधार पर नंबर ना काटे जाएं। कोई क्लास के अंदर प्रोफेसर मुझे अगर जात के नाम पे प्रताड़ित कर रहा है, जात के नाम पे लगातार क्रॉस क्वेश्चन करता जा रहा है और उसके बाद मुझे क्लास से सप्ताह भर के लिए बाहर कर दे रहा है, क्या ये सवर्ण साथी मेरा उस वक्त मेरे साथ खड़ा होगा? जब कोई सवर्ण बच्चा आके मुझे जातिगत आधार पे वो करता है, शोषित करता है, तब क्या ये सवर्ण व्यक्ति अपने सवर्ण आदमी के खिलाफ खड़ा होगा कि नहीं ये तुम गलत कर रहे हो? कितने लोग हैं जिन्होंने जितेंद्र मेघवाल की हत्या का विरोध किया? नहीं किया। कितने लोग हैं जिन्होंने रोहित वेमुला की मार्च का विरोध किया? कितने लोग हैं रोहित वेमुला के समर्थन में आए? कितने लोग हैं दर्शन सोलंकी के समर्थन में आए? कितने लोग हैं जो पायल ताड़वी मरी उसके समर्थन में आए? अभी विश्वविद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ, आपको हो सकता है पता हो ये घटना। एक लड़का एलबीएस छात्रावास का है, MBA सेकेंड ईयर का, उसे बहुत भूत की तरह बना के मारा, बहुत बुरी तरीके से। CCTV हमारे पास फुटेज हैं और उस SC/ST में मुकदमा दर्ज कराने। क्यों मारा? ये कोई भी दुश्मनी रही हो तुम्हारी, लेकिन वो दुश्मनी नहीं बता रही, जातिगत आधार पे गाली नहीं, पूरे हॉस्टल ने सुनी, लोगों ने गवाही दी। उस पे मुकदमा कौन सा दर्ज किया? 151 CRPC का। जब विश्वविद्यालय में हम उसकी शिकायत करने प्रॉक्टल बोर्ड में क्या किया गया? कारण बताओ, नोटिस किया गया। अच्छा, कोई मारने का कारण बताएगा? ये बात बताइए। 64,000 छात्रों ने विश्वविद्यालय छोड़ा है 2013 से 26 के बीच, तो 64,000 बहुजन छात्रों ने छोड़ा, क्यों छोड़ा है?
अच्छा, जिन लोगों ने मारा था उन लोगों के पास नोटिस गया है, कारण बताओ। कारण बताओ। और 151 का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हुआ, केवल 151 पर तो जो आंदोलन में हो जाता, मार तोड़ में अगर। और आपको एक बात और मैं मेरे जो सुनने में आया, तो हो सकता है अगला प्रश्न आपका यही हो कि उन्होंने ये कहा कि इससे जो है फेक मुकदमे बहुत होंगे, SC ST के फर्जी मुकदमे हो सकते हैं, इससे फर्जी मुकदमे हो सकते हैं। और कहते हैं कि SC ST के सबसे ज्यादा मुकदमे फर्जी पाए जाते हैं। एक दो उदाहरण को छोड़ के फर्जी मुकदमे नहीं, मैं कारण भी बताऊँ फर्जी मुकदमे कैसे होते हैं। जैसे मैं या आप बहुत गरीब हैं, समझ लीजिए कि मैंने आपको जाति के आधार पर गाली दे दी, और मैं कोई करोड़पति हूँ। आपका दिमाग उस वक्त बहुत एकदम खौला, और आपने सोचा कि FIR करूंगा। आपने जाति के आधार पर SC ST में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। अब मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, मैंने आपकी औकात है 5 लाख वाली, मैंने आपको 25 लाख दे दिया, तो आप वो बात भूलेंगे या नहीं भूलेंगे? जाति के आधार पर गाली, बताइए, भूलेंगे? अब आप वो बात भूल गए, आपने वो मुकदमा वापस ले लिया। अब ये मुकदमा हो गया, फेक हुआ। अब ये मुकदमा फेक हुआ, सत्यता इसके पीछे क्या है कि मैंने आपको गाली दी थी, मैंने आपको जाति के आधार पे वो किया था, भेदभाव किया था। लेकिन अब ये पैसे के लालच में, या मेरी आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी, इस बात पैसे लेके सेटलमेंट हो गया, या मैं गांव में रह रहा हूं, मेरे पास आर्थिक स्थिति नहीं है कि मैं खेत में मजदूरी करता हूं, या जिसका बटाई करता हूं वो किसी खास समुदाय के लोग हैं। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में फिर बात, ये जो UGC से रिलेटेड बात है, केवल मुद्दा UGC नहीं है, ये सारे मुद्दों से जुड़ा हुआ है कि हमारे घर पे दवा जाएगा कि हमारे बाप जिनके घर में बटाई करते हैं, वो जिन्होंने भेदभाव नहीं किया लेकिन उनके भाई ने भेदभाव किया है, तो वो कहते हैं कि नहीं हम बटाई ले लेंगे, वरना वो केस वापस लो। तो हमारे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे अगर हम केस कर देंगे। तो इसकी सुनिश्चितता कौन निश्चित करेगा, सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? तो ये सारे तमाम प्रश्न है। और इसीलिए UGC का जब विश्वविद्यालय में, और मैं तो कह रहा हूँ समाज के स्तर पे UGC होना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी के लिए है, स्कूल में जब भेदभाव हो तो उसके लिए कौन करेगा? अभी प्राइमरी स्कूल में टीचर पढ़ाने से मना कर दे, ये चमार के चेने साइड में करो, सॉरी कोई कह मत देना कि ट्रोल करने लगो, जैसे इन बच्चों को नहीं मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा, सैलरी किस बात के ले रहे हो? सोशलिस्ट देश है, सेकुलर देश है, लोकतांत्रिक देश है, तो ये आपको करेंगे ना। आप सभी को समानता का अधिकार है। अम्बेडकर साहब लिख के गए। अब कुछ दिन पहले एक चल रहा था कि पानी नहीं पीने दिया है तो जिंदा कैसे हो। अच्छा, अब वो जल वाला मामला है, तो उसके पीछे वो या तो अपने आप, दिल्ली में वो लड़की नहीं, हर जगह ये लोग कहते हैं, वो तो उठ गई। लेकिन ये बात मैं अपने आप उन्हें या तो बहुत मूर्ख समझता हूँ, या वो अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, या तो फिर अपने घर के जो पिताएं हैं, जो मतलब उनके बड़े बूढ़े बाबा परबाबा, उनके पास कभी बैठते नहीं हैं। उनके पास 10 मिनट आप बैठेंगे, आपको पूरी भारत की संस्कृति समझ में आ जाएगी कि वो कहते हैं ये साल छुटजतियां हैं, ये साल हमारे सामने बैठ नहीं पावत थे, अब साले बराबर में जाते हैं, नमस्ते भी ना कर, पैर छुए भी ना कर। जब ये जिसकी संस्कृति है। और ये बताइए कितने लोगों को प्रॉपर्टी एक्वायर करने का अधिकार था? आज से 5000 साल पहले या आजादी से पहले कितने लोगों के पास प्रॉपर्टी एक्वायर करने का अधिकार था? पानी पीने का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। जो कुआं होता है वो पब्लिक अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपनी प्रॉपर्टी होती है, व्यक्तिगत प्रॉपर्टी होती है। जब हमें अधिकार ही नहीं था व्यक्तिगत प्रॉपर्टी रखने का, तो अधिकार छोड़ दो यार, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, महिलाएं स्तर नहीं ढक सकती थी, OBC SC ST। तो वो स्तन टैक्स लगा था। नगेली जब उसने अपने स्तन काट के दे दिए थे, तो उसके बाद से वहाँ विद्रोह हुआ। तो जिन लोगों को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, तुम्हें लग रहा है कि उन्हें कुएं खोद लेने दे देंगे। ये कह रहे अच्छा ये कुएं फिर SC ST के खोदता कौन था? कुएं हम जरूर हमसे खुदवाए जाते हैं। उसके बाद कुएं का शुद्धिकरण भी होता था। प्रॉपर्टी ये तुम्हारी थी, तुम्हें प्रॉपर्टी एक्वायर करने का अधिकार, हमें अधिकार नहीं था। वो अधिकार इस तरीके से ना आएगा, जब प्रॉपर्टी नहीं करेंगे तो हम आपके यहाँ ही खाना खाएंगे। जूठन पुस्तक पढ़ें तो आपको पता चलेगा खाने के लिए नहीं था, लोगों के घर में मजदूरी करते थे तो उन्हें जूठन खाने के तौर पर परोसी जाती थी। तो जहाँ की हालत ये रही हो तो उन्हें लगता है कि पानी पीने देते होंगे। कितने लोग प्यासों मर गए हैं, उनकी हिस्ट्री उठा के पढ़े ना। हिस्ट्री तो आप वो पढ़ेंगे जो 1947 के बाद लिखी गई है, और जो किसी खास जाति के लोगों ने लिखा है। कितने लोगों का नाम आता है, कितने लोग अभी यार मटका छूने पे अभी जब मार दे रहे हो, छोटे से बच्चों को मटका छूने मार दिया। अहमदाबाद में एक लड़के को गेंद छूने पे मार दिया, वो गेंद सवर्ण बच्चों को छू ली थी, उसे मार दिया। उसके बाद अभी अलवाड़ा में, गुजरात के अलवाड़ा में, मैं ये घटना 1936 से रिलेट करता हूँ कि अम्बेडकर साहब ने जाति का विनाश पुस्तक लिखी थी। उसमें उन्होंने दो घटनाएं गुजरात की लिखी, एक राजस्थान की लिखी, और सेम घटनाएं आज भी वैसी ही घटनाएं सेम गुजरात में हो रही है, राजस्थान में हो रही है। इसका मतलब 1936 से लेके 2026 तक भारत की व्यवस्था में जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जो लोग कह रहे हैं कि पानी नहीं मिला है, कृपया अपने घर के बड़े बूढ़ों के पास बैठे, पता चलेगा कि पानी दिया था उन्होंने या नहीं दिया था। आज भी अपने घर में अपने दलित बच्चे दोस्त को ले जाके देखें और बताएं अपने बाबा को कि ये मेरा दोस्त है, ये इस जाति का है, दलित है, और देखते हैं वो उसके अपने गिलास में पानी देते हैं या नहीं देते हैं।
बस मैं यही बात ठीक है मितेश जी, आपसे तमाम विषयों पर अलग से इंटरव्यू करेंगे। अब और लोगों से बात कर लेते हैं यूजीसी के मुद्दे पर। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल राणा है। विशाल जी ये बताइए क्यों आए हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे मैं यूजीसी के सपोर्ट में आया हूँ। 3 फरवरी को भी मैं आया था, 8 फरवरी तक भी मैं मानो के साथ, आकाश कटेरिया भाई, अनिल चौधरी के साथ में, आप भी देख रहे होंगे, कवर कर रहे हैं। हाँ, कवर कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, निरंतर हम साथ में हैं। तो यूजीसी के सपोर्ट में हम इसलिए हैं क्योंकि ये SC ST बैकवर्ड मिनोरिटी के हक अधिकारों की लड़ाई है। जब हक अधिकारों की लड़ाई होती है तो हम लोगों को खुले पैनल पे आ जाना चाहिए, जितना भी SC ST बैकवर्ड समाज है। क्योंकि आज भी मुझे लगता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के समय में क्या स्थिति रही होगी, जब आज भी AI जैसे डिजिटल पीरियड में आज भी लोग समाज जागरूक नहीं हो रहा है, एक पैनल में नहीं आ रहे हैं, लोग कट कट के फिर रहे हैं, वो अलग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अलग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जितना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, जितने आप संगठन में बटेंगे उतनी भी आपकी ताकत कम होगी, हाँ कमजोर होगी। कहीं ना कहीं वही मुझे देखने को मिल रहा है, जितने संगठनों में बढ़ते जा रहे हैं उतनी मेरी ताकत कम होती जा रही है, फैल जा रही है। हाँ एकजुट नहीं हो पा रही है। अभी देख लो, बहुत संगठन के हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब एक सामाजिक हित की लड़ाई होती है, अर्नव भाई आपके चैनल के माध्यम से कह दे रहा हूँ, वो एक पैनल में नहीं आना चाहते हैं, वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। अभी जैसे मलियाबाद के सूरजपासी राष्ट्रीय अध्यक्ष को जानते होंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उनसे होता कुछ नहीं है, केवल बातें हैं। हाँ बस उनके बातें हैं, कुछ नहीं। आज उनको आ जाना चाहिए था यहाँ पे। आज एक सामाजिक लड़ाई है, ये हक अधिकारों की लड़ाई है। बहुजन समाज से क्या कहना चाहेंगे? बहुजन समाज से मैं यही कहना चाह रहा हूँ, भाई अगर आज नहीं आप जागे तो मैं ये कहता हूँ, वो दिन जो पहले पीछे चले गए, छूट गए, वो दिन दोहराने में टाइम नहीं लगेगा सड़ों को। वही स्थिति धीरे धीरे बन रही है। आप बताओ भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार आजाद है। मैं गांधी फैज आम कॉलेज का छात्र नेता हूँ। जो यूजीसी बिल है, इसका मान्य उद्देश्य कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो जातिवादी व्यवस्था है उनको खत्म करना है। कौन सी व्यवस्था? जातिवादी व्यवस्था 3 प्रकार की है। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ। हम क्या करते हैं, थ्योरी में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, प्रैक्टिकल में एक नाम देखा जाता है, टाइटल देखा जाता है, उस पर हमें नंबर कम काटे जाते हैं। और 2019 में हमारे छोटे भाई इंद्र मेघवाल ने मटकी छू ली थी और आज वो इस दुनिया में नहीं, उन्हें मार दिया गया। और इसका प्रमुख कारण है आज जमीनी स्तर पर एजुकेशन जो है बहुत कमजोर हो चुकी है। अब सरकारी स्कूल में जाइए तो बच्चों को ABCD नहीं आते। और बाबा साहब ने इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया क्योंकि वो हाईली एजुकेटेड थे। शिक्षा को खत्म कर दिया गया। जब शिक्षा ही खत्म हो जाएगी तो हमारे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, जागरूक नहीं बने। जब तक हम जागरूक नहीं बने कैसे विरोध कर पाएंगे? और यूजीसी का मेन उद्देश्य है कि यूनिवर्सिटी में दलित पिछड़े के छात्र ना आ पाए। अगर वो पढ़ लिख जाएंगे, कुछ अच्छा कर जाएंगे, वो अपने समाज और गांव में बताएंगे कि यूनिवर्सिटी में आप पहुंचोगे, नेट JRF क्वालिफाई करोगे, आपको 40,000 स्कॉलरशिप मिलेगी। उस 40,000 का पीसीएस की तैयारी कर सकते हो। अगर आप पीसीएस क्वालिफाई करोगे तो एक SDM बनोगे। SDM में पूरी विधानसभा अपने क्षेत्र के अंदर बहुत कुछ तुम सुधार कर सकते हो। मेरा 3 पॉइंट है। मैंने उद्देश्य एजुकेशन को हम इतना हाईली क्वालिफाई कर दें ताकि हर वर्ग का व्यक्ति उसे अफोर्ड कर सके। आप देखिए, दृष्टि हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, ISPC से 1.5 लाख रुपए की कोचिंग होती है। क्या किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक रिक्शा चलाने वाले बेटा क्या उसको अफोर्ड कर पाता है? खाली झूठे जुमले कि सर्व शिक्षा अभियान, कैसा अभियान? आज हमारे यहाँ लाखों करोड़ लोग PhD कर घूम रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। मैं देखता हूँ आजादी इतने साल के बाद सफाई करने वाले लोग गटर में उतर रहे हैं, वो मर रहे हैं। सरकार को शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आजादी के साल बाद हमारी बहनें आज रोड पर नहीं निकल पा रही है, उनका बलात्कार हो जा रहा है। NCR का इतना क्राइम डाटा कहता है, पता नहीं लोग कहाँ सो रहे हैं। समाज में कुछ भी नहीं हो रहा है, खाली एक दिखावा हो रहा है डिजिटल मीडिया के द्वारा। सरकार जो है अपने पब्लिक कर रही है, जो काम नहीं करके उसको मीडिया से दिखाया जा रहा है। मेरा मेन उद्देश्य है, जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक जमीनी स्तर पर एजुकेशन नहीं होगा और एक भाईचारा समन्वय का माहौल तैयार नहीं होगा। अच्छा, इसीलिए आप लोग यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे जो बहुजन छात्र हैं, जो अलग अलग विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुजन जो छात्र हैं वो एक मध्यम परिवार से आते हैं। मैं तो सरकार से मांग करता हूँ जिसकी इनकम आए, मतलब 1 साल की 48,000 आए, उस छात्र को हर साल 50,000 रुपए स्कॉलरशिप देनी चाहिए ताकि वो अपनी शिक्षा और पढ़ाई को अच्छे से कर सके। जैसे मैं लखनऊ आया हूँ, लखनऊ में एक रूम कम से कम 5,000 रुपए मिलता है, खाना खर्चा 8,000 रुपए होगा। अगर एक मध्यम वर्ग का छात्र वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है, जब वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो इस यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिन यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकता। अगर पढ़ने भी आता है तो सबसे पहले एक आय का साधन ढूंढता है, वो 100% अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर सकता। मेरा मेन उद्देश्य है कि स्कॉलरशिप देनी चाहिए। दूसरी जो छात्रावास की व्यवस्था है उनको बहुत बेहतर करना चाहिए ताकि गरीब के बच्चे को फ्री भोजन मिल सके, अच्छे रहन सहन की व्यवस्था मिल सके, लाइब्रेरी मिल सके। आप बताइए भाई क्या नाम है आपका? मेरा शुभेंद्र क्यों आए हैं यहाँ पर? नाम है, लखनऊ विश्वविद्यालय का क्यों छात्र समर्थन कर रही हैं? यूजीसी का समर्थन हम लोग कर रहे हैं ताकि SC ST OBC को भेदभाव खत्म हो सके। लखनऊ विश्वविद्यालय मतलब अनेक विश्वविद्यालय में ऊंचे स्थानों में भेदभाव होता है, तो भेदभाव खत्म हो सके, इसीलिए चाह रहे हैं। हाँ इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं लागू हो पाए। और ये 10% के जो लोग हैं, स्वर्ण के लोग हैं, जिन्होंने जो है
3-4 दिन धरना प्रदर्शन करके उन्होंने स्टे लगवा दिया। 19 मार्च की सुनवाई है। अगर ये हम लोग के पक्ष में नहीं आता है फैसला, तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। पार्लियामेंट का घेराव करेंगे और विधानसभा का पूरा जो घेराव करेंगे, महाआंदोलन करेंगे और भारत बंद का ऐलान करेंगे। आप यूजीसी का समर्थन क्यों कर रहे हैं भाई? क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण आजाद है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि आप यूजीसी का समर्थन क्यों कर रहे हैं, तो यूजीसी का समर्थन हम इसलिए कर रहे हैं कि जैसे भी हम लखनऊ विश्वविद्यालय या कई अन्य विश्वविद्यालय में जाएं, तो जाते ही ये ना पूछा जाए कि नाम क्या है। जब नाम बताते हैं क्या नाम है, तो मैं कहता हूँ वरुण नाम है मेरा। पूरा नाम बताओ क्या है? वरुण आजाद। या वो जाति का टाइटल देख के ही समझ जाते, जानना चाहते हैं। वो जाति ही जानना चाहते हैं कि उसी आधार पे आपकी उनकी तय है, उनकी सोच तय है कि अगर आप एससी से आते हैं या ओबीसी से आते हैं तो आपको उसी प्रकार से आपके साथ व्यवहार किया जाएगा। कि आप अगर एससी से आते हैं तो ठीक है, आप पीछे बैठे रहिए, आपसे कोई मतलब नहीं है। और अगर आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए जाएंगे प्रोफेसरों के द्वारा कि क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे और तुरंत आपको जाति के आधार पर बाहर निकाल दिया जाता है। अभी मैं बताऊं, पिछले दिनों की घटना लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर एक 100 छात्र था। उसने पार्क में बैठकर 2-4 छात्र अपना चर्चा कर रहे थे, तो वहां पर सवर छात्र प्रोफेसर आता है और उनसे कुछ बात होती है। ऐसे नाम पूछा, क्या कर रहे हो यहाँ, कैसे बैठे हो, और तुरंत थप्पड़ मार देता है। तो ये इसलिए जरूरी है यूजीसी कि एससी एसटी ओबीसी के बच्चों के साथ भेदभाव ना हो। नाम पूछते थोड़ा थप्पड़ ना मार दो और जाति के आधार पे आप नंबर ना काटें। क्योंकि आप जब भी इंटरव्यू होता है, आप रिटर्न में कितने नंबर ले आइए, लेकिन जब आपसे इंटरव्यू होगा तो उसमें आपकी जाति देखकर ही नंबर दिए जाएंगे। आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल वगैरह में भेदभाव होता है और तमाम चीजों में विश्वविद्यालय में अलग अलग स्तर पर भेदभाव होता है, इसलिए यूजीसी जरूरी है। आपका क्या नाम है? शिवम मेरा नाम है। आप यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी कहीं भी जाओ, कॉलेज वगैरह एडमिशन करवाने जाओ, तो इसीलिए एडमिशन नहीं करते हैं जो है इसीलिए जो है ठीक है दोस्तों, आप सुन रहे थे उन लोगों को जो लोग आज लखनऊ के परिवर्तन चौक पर धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं। आपको इनकी बातें कैसी लगी? आप क्या सोचते हैं, यूजीसी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। और देखिए मजे की बात कि मुकदमा लड़ते लड़ते पूरा जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन यूजीसी के लिए कोर्ट इतनी उतावली बैठी थी कि तुरंत ही उसने जो है 16 दिन के अंदर ही स्टे भी दे दिया है ना। और अब हम जब और मोदी जी के लिए तब कालिक पोती गई, पुतला फूका गया, तब पुलिस आगे नहीं आई, लेकिन है ना, तब पुलिस आगे नहीं। आज हम दोबारा बहाली के लिए जब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमारे आयु के बच्चे मारे जा रहे हैं, लाठियां बरस रही है और पल्लवी जी के लिए जब डिटेन किया गया। और हमको सबसे बड़ी शिकायत इस 11 सालों में ये है कि जब हम किसी आला अधिकारी का जब नंबर प्रोटेस्ट कर रखा है, दे रखा है, तो उस पर कॉल करो, कोई फोन नहीं उठाता है। अगर ठीक है आप मीटिंग में हैं, बहुत बड़े उस पे हैं, तो कम से कॉल बैक भी तो कर सकती हैं। ये पुलिस इस बार से घटना के बाद पहुंची थी, घटना से पहले नहीं। तो क्या हम बहुजन समाज जीने का हक नहीं है? दोस्तों, यूजीसी के समर्थन में स्वामी प्रसाद मौर्य भी आज मैदान में उतर चुके हैं। ये मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, ये सारे लोग स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी से हैं, अपना जनता पार्टी से। क्यों भैया? जी अपनी जनता क्यों यहाँ पे एकजुट हुए हैं आज? ऐसा है कि यूजीसी के सम्मान में हम लोग आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन रैली करना हम लोगों को। अच्छा, रैली करने के लिए जी। क्यों जरूरत पड़ी यूजीसी के समर्थन में आने? इसलिए कि ओबीसी और एससी एसटी के लिए जो तो ये यूजीसी कानून बना हुआ था, जो यूनिवर्सिटियों में जो तो भेदभाव किया जाता है, जाति का भेदभाव किया जाता है, उसके विरोध में हम लोग जो तो वो किए हैं। यूजीसी जो तो हम लोग के सम्मान में लागू हुआ था, आज उसी के लिए हम लोग आए हुए हैं। अच्छा, आप बताइए क्यों यहाँ पर आए हैं? आज हम लोग माननीय स्वामी जी के अपनी जनता पार्टी के समक्ष हम लोग आए हुए हैं यूजीसी की लड़ाई लड़ने के, यूजीसी बिल पास कराने के लिए। जो शोषित वंचितों बहुजन समाज के जो भी लोग हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजों में, उनको
आरक्षित ना करके उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उसी भेदभाव को मिटाने के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों देख सकते हैं जिस तरह नारेबाजी हो रही है लगातार यूजीसी के सम्मान में, यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं। ये सारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यूजीसी के सम्मान में स्वामी जी मैदान में। आप बताइए, स्वामी जी मैदान में आ गए, क्या लगता है लागू हो पाएगा? जी, ये पूरा एससी बाइकॉट और सब लोग समाज से इकट्ठा हुआ है। आज विधानसभा का हम लोग घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। क्या लगता है घेराव करने से कुछ फायदा मिलेगा? क्यों नहीं जी। अच्छा, आप बताइए जी, यहाँ पे एकजुट क्यों हुए हैं आप लोग? हम लोग यूजीसी 2026 जो बिल कानून आया है माननीय मोदी जी के माध्यम से, ये लागू होना चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी और एससी को वोट की खातिर चूतिया बनाने के 2026 यूजीसी कानून लागू किया और कहा चोर से चोरी करो, और कहा तुम आगे वहां जो सुप्रीम कोर्ट से वॉक ओवर दिया है, इन लोगों ने जो सरकार की तरफ से कोई पैरोकारी नहीं की गई जिससे स्टे हुआ है। तो ये एससी एसटी और ओबीसी के साथ यूनिवर्सिटियों में भेदभाव इनका उत्पीड़न किया जाता है, तो यूजीसी कानून लागू होना चाहिए। अपनी जनता पार्टी और माननीय शंकर प्रसाद मौर्य जी यूसी जी के लिए और हमारी अपनी जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं, जब तक यूजीसी लागू नहीं होगा हम लोगों को धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। हम लोग यूजीसी कानून लागू करवा के रहेंगे। अच्छा, अभी सवर्ण समाज प्रोटेस्ट कर रहा था, तब 2 दिन के अंदर रोक लगा दिया गया। आप लोग कब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तमाम छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी के, बहुजन समाज प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन कोई बदलाव नहीं आ रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई जवाबदेही तय नहीं की जा रही है। देखिए भाई, आज इस पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 15% के लोग 2 दिन नॉर्मल विरोध प्रदर्शन किए और यही सभी लोगों को हिंदू हिंदू की बात किया करते थे। आज इनका जग जाहिर हो गया है। आज जात पात पुत्रा, यहाँ तक प्रधानमंत्री को तेली तक बोला गया, और ये भगवान मानते थे, ये लोग भगवान मानते थे। लेकिन यूजीसी कानून अगर मोदी जी लाए हैं एससी एसटी के लिए, केवल वोट के लिए चाल न चले, तो इसको लागू करें, क्योंकि 85% बहुजन बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। और यही 15% के लोग अभी यूजीसी का विरोध कर रहे थे, तो यही भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन या देश की प्रशासन इन लोगों को बिल्कुल आगे आगे जैसे उस धरना को प्रोटेक्शन दे रही थी और रास्ता खाली करा रही थी। आज बहुजन समाज के लोग अब शांतिपूर्वक अपनी बात को यूजीसी के समर्थन में धरना देते हैं, बैठते हैं शांतिपूर्वक, तो आज इन पे लाठियां बरसाई जाती हैं, इन लोगों को मुकदमा पंजीकृत करके बंद किया जाता है। ये घोर अन्याय है। मैं यही अपनी जनता पार्टी की तरफ से मैं मांग करता हूं कि यूजीसी 2026 लागू कीजिए। एससी एसटी और ओबीसी का जो यूनिवर्सिटियों में इनकी उत्पीड़न हो रहा है, इनके साथ जाति भेदभाव, क्या ये समाप्त हो। मैम आप बताइए, यूजीसी की जरूरत क्यों है विश्वविद्यालय? यूजीसी की जरूरत इसलिए है कि हमारे देश में बहुजन समाज के लिए एक साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। और देखिए मजे की बात कि मुकदमा लड़ते लड़ते पूरा जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन यूजीसी के लिए कोर्ट इतनी उतावली बैठी थी कि तुरंत ही उसने जो है 16 दिन के अंदर ही स्टे भी दे दिया है ना। और अब हम जब और मोदी जी के लिए तब काली पोती गई, पुतला फूका गया, तब पुलिस आगे नहीं आई, लेकिन है ना, तब पुलिस आगे नहीं। आज हम दोबारा बहाली के लिए जब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे एलयू के बच्चे मारे जा रहे हैं, लाठियां बरस रही है, और पल्लवी जी के लिए जब डिटेन किया गया। और हमको सबसे बड़ी शिकायत इस 11 सालों में ये है कि जब हम किसी आला अधिकारी का जब नंबर प्रोटेस्ट कर रखा है, दे रखा है, तो उस पर कॉल करो, कोई फोन नहीं उठाता है। अगर ठीक है आप मीटिंग में हैं, बहुत बड़े उस पे हैं, तो कम से कॉल बैक भी तो कर सकती हैं। ये पुलिस इस बार से घटना के बाद पहुंचती, घटना से पहले नहीं। तो क्या हम बहुजन समाज जीने का हक नहीं है? हमें भी जीने का हक है, हमारी संख्या ज्यादा है, इससे इस सरकार को ही हम बदल के दम लेंगे। यूजीसी तो बहाल होगा ही होगा। प्रशासन के दोहरे चरित्र पर क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह सवर्ण समाज के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब कोई कार्रवाई नहीं की, कोई लाठीचार्ज नहीं, कोई किसी को नहीं मारा गया। यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र बिल्कुल बिल्कुल यही मुझे कहना है कि जब मोदी जी को तेली कहा गया,
एक मिनट भैया, एक मिनट। जब मोदी जी को तेली कहा गया, उन पर काली पोती गई, तब लाठीचार्ज के दोहरा चरित्र नहीं है। और यूनिवर्सिटी में हमारे भाई जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं परिवर्तन चौक पर या कहीं पर भी, तो लाठीचार्ज और इनकी बुरी तरह, पल्लवी जी को देखिए किस बुरी तरह डिटेन किया गया। वो सांसद चुनी हुई जनता के प्रतिनिधि है, उनको हाथ लगाने पुलिस का क्या अधिकार है? दोस्तों आप देख सकते हैं अगल बगल जितने लोग हैं सब अपना जनता पार्टी के लोग हैं। स्वामी प्रसाद अपनी जनता पार्टी के लोग हैं। ये जिलाध्यक्ष जी है मेरे साथ। क्या मामला है आज का? देखिए, मामला ये है, जो भारत देश में यूजीसी है, इसको पूर्ण रूप से सबको समर्थन करना चाहिए, इसको लागू होना चाहिए। ये क्योंकि देश हित में है, लोगों के साथ भेदभाव होता है, जात पात ऊंच नीच को, इससे समानता फैलेगी, भाईचारा हम लोगों की और बढ़ती जाएगी। इसलिए हम लोग यूजीसी के समर्थन में हैं। आज हमारे अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मुद्दे को लेकर के विधानसभा का घेराव करेंगे और हमारी लड़ाई अनवरत जारी रहेगी जब तक जाएगा ये लड़ाई जो है जिले स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर पे, देश स्तर पे ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। इसकी कोई समय सीमा नहीं है जब तक हम लोगों की मांगे नहीं पूरी हो जाएगी। जातिवाद होता रहा है, अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा, और इस जातिवाद को खत्म करने के लिए यूजीसी का लागू होना बहुत जरूरी है। आप इस बात को तो प्राउडली कहते हो ना, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ। आप जब ये बात बोलते हो तो ऐसा लगता है कि देवता आप में वास करते हैं या फिर किसी रजवाड़े के राजवंश आप ही हैं, आप ही संभाल रहे हैं। और आप उस चीज को हमें हमेशा गाली की तरह देते आए हो, हमेशा दिया है। आप चोरी चमारी वर्ड बोलते हो, आप कहते हो कुर्मी है, यादव है, अहिर है तो जाके गाय भैंस पाले, कुर्मी है तो जाके खेती करे। तो मैं इस अपनी जाति को या फिर अपनी लड़की होने को कभी इस तरह से प्रिविलेज की तरह से उस चीज को मैं कभी कॉन्फिडेंस से बोल ही नहीं सकती। ये तो कहना बहुत नाइंसाफी होगी कि आप भी खुशी से कहो चमार हैं। जब आपने चमार को चमार की तरह गाली बना के रख दिया है तो हम खुशी से उस चीज को कैसे बोलें? पुलिस को डिटेन करना है, डिटेन कर ले, मुकदमा लिखना है, मुकदमा लिख ले, जेल में डालना है, जेल में डाल दे। जहां हमको रखेंगे वहां से हम आंदोलन को जारी रखेंगे। कल स्वामी प्रसाद जी आए थे, उन्होंने भी समर्थन दिया। उसके बाद से बहुत सारे अधिवक्ता लोग आए हैं, मैम लोग सब वकील हैं यहाँ पे, और भी कई लोग सर्विस वाले लोग, बहुत अन्य लोग, एक जिला पंचायत सदस्य आए थे अभी थोड़ी देर पहले। तो कई लोग का कई जगह से समर्थन आ रहा है। लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं, हरदोई हो गया, उन्नाव हो गया, वहाँ से भी बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े लोग भी आ रहे हैं। आज लोग यही कह रहे हैं कि आप 10% लेकर के डॉक्टर बनोगे। अरे भाई 10% की बात तो तब आएगी जब हम यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे, जब हम कॉलेज में पहुंचेंगे। हमें तो हमारा रास्ता पहले ही रोक दिया जा रहा है। SC ST OBC समाज को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहता हूँ कि नींद से उठो, जागो और हमारे साथ इस धरने में शामिल हो और यूजीसी लागू करने में पूरा समर्थन देना चाहिए। दोस्तों लखनऊ के परिवर्तन चौक पर बापसा छात्र संगठन यूजीसी के समर्थन में 6 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहा है और धरने पर बैठा है। लगातार खबरें आती हैं कि इनको डिटेन कर लिया जाता है, इनको परिवर्तन चौक से इको गार्डन ले जाया जाता है, लेकिन ये लोग अपने हौसले को कम नहीं करते हैं और परिवर्तन चौक पर वापस आ जाते हैं। 6वें दिन भी ये लोग परिवर्तन चौक पर बैठे हैं। आज भी पुलिस ने इन्हें हटाने की कोशिश की है, लेकिन ये लोग अड़े हुए हैं और यूजीसी के समर्थन में अपनी मांग जारी रखे हुए हैं और यूजीसी के समर्थन में धरने पर बैठे हुए हैं। आइए बापसा के अध्यक्ष हैं मानव रावत जी, इनसे बात करते हैं। सर 6वां दिन हो गया है आज, क्या बदलाव आया और कौन कौन से लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं? देखिए, बदलाव ये था कि जो है, पहले तो हम लोग 6 दिन से धरने पे बैठे। कल पुलिस ने हम लोगों को 2 बार डिटेन किया, तो लगातार डिटेन करते हुए आज हम लोग ये जो जितना भी तिरपाल और जो सब भी यहाँ पे टेंट वगैरह लगा था सब उखाड़ लिया गया, लेकिन हम लोग का धरना वैसे ही जारी है। आज भी हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे और संख्या में बढ़ोतरी हो गई है, भाई लोग बहुत सारे इन्वॉल्व हो गए। कल स्वामी प्रसाद जी आए थे, उन्होंने भी समर्थन दिया। उसके बाद से बहुत सारे अधिवक्ता लोग आए हैं, मैम लोग सब वकील हैं यहाँ पे, और भी कई लोग सर्विस वाले लोग, बहुत अन्य लोग, एक जिला पंचायत सदस्य आए थे अभी थोड़ी देर पहले। तो कई लोग का कई जगह से समर्थन आ रहा है। लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं, हरदोई हो गया, उन्नाव हो गया, वहाँ से भी बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े लोग भी आ रहे हैं। तो सब जगह से समर्थन हम लोग को मिल रहा है और ये धरना हम लोग ऐसे ही चलाएंगे अभी तब तक जब तक ये जजमेंट नहीं आ जाता। और बेसिकली सरकार को इफेक्ट करने से ज्यादा इस धरने का पर्पज ये था कि हम लोगों को इफेक्ट कर पाए, कि उन लोगों को पता चले कि हाँ यूजीसी का कुछ बेनिफिट है, जो हमारे बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं उनको कुछ बेनिफिट होना है। तो उस चीज के लिए हम लोगों ने धरना चलाया था और वो हम लोग बखूबी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों तक ये मैसेज जा रहा है।
और साथ ही हो सकता है हम लोग कुछ दिन बाद एक डेट डिसाइड करें और एक बड़े आंदोलन की तैयारी करें, जिससे कि एक प्रॉपर मैसेज चला जाए कि हाँ लोग इस चीज से नाराज हैं जो स्टे लगा हुआ है यूजीसी गाइडलाइंस पे। अनिल जी, आपको चोट भी आई थी अभी हाल ही में, 6वां दिन है इस धरने पर, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, जब तक लड़ाई चलेगी जारी रखेंगे। यूजीसी जब तक लागू नहीं हो जाता है ये आंदोलन चलता रहेगा। यूजीसी जब तक लागू नहीं हो जाता है और तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा। अनिश्चितकालीन आंदोलन है हमारा ये। पुलिस प्रशासन तो हटाने पर अड़ी हुई है आपको? पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। अपने समाज के जो भविष्य हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनके भविष्य की लड़ाई को लड़ रहे हैं और उस लड़ाई को हम अंजाम तक लेकर के जाएंगे। पुलिस को डिटेन करना है, डिटेन कर ले, मुकदमा लिखना है, मुकदमा लिख ले, जेल में डालना है, जेल में डाल दे। जहां हमको रखेंगे वहां से हम आंदोलन को जारी रखेंगे। कल स्वामी प्रसाद मौर्य जी यहाँ पर आए थे, आधे लोग यहाँ पर थे, आधे लोग वहां निकलने नहीं दिए, डिटेन करके रखा था। मुझे भी वहाँ एक अकेले मैं था, महासचिव अंकित जी थे, हमारे प्रवक्ता अश्विनी जी थे, एक हमारा मीडिया प्रभारी और भी थे। हम 4 लोगों के लिए 40 पुलिस वाले थे, घेर के एकदम ऐसे सर्किल में बनाकर बैठे थे। ऐसा लग रहा पुलिस वाले 40 थे, ऐसा लग रहा हम कोई आंदोलनकारी नहीं, कोई किसी संगठन के सदस्य नहीं, हम एक आतंकवादी हूँ, किसी ऐसा लश्कर तैयबा के सदस्य हूँ। इस तरीके से हमें ट्रीट किया जा रहा था। हंसी आ रही थी मुझे प्रशासन की इस चीज को देख करके। वही कहीं कोई सड़क पे कोई अपराध हो जाता है, कोई चोरी हो जाती है, किसी का मर्डर हो जाता है, पुलिस इतनी मुस्तैद नहीं होती है जितना संघर्ष करने वालों के लिए। दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज युवा है, इनको पकड़ने के लिए, इन पे नजर रखने के लिए पुलिस इतना मुस्तैद थी। आप बताइए, धरने को 6 दिन हो गए हैं, धरना किस ओर जा रहा है? धरना जैसे मैं आया हूँ दिल्ली से और मैंने लोगों को देखा कि दिल्ली से आए आप? लखनऊ? जी दिल्ली इन लोगों का समर्थन देने के लिए कि यूजीसी लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए, बिल्कुल लागू होना चाहिए। देखिए, पहले तो हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। जब लागू नहीं हुआ था, जब लागू हो गया था तो उन लोगों ने विरोध किया, हमने उसका भी समर्थन किया क्योंकि हम जानते कि चलो ठीक है। लेकिन आज विरोध करने का भी उनको जितना अधिकार है, उनको उतना ही हमको भी अधिकार है। और हम लोग, मैं दिल्ली से आया हूँ, हमारे मानव भाई है, ठीक है, वो बहुत दिनों से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। हमने देखा, काफी वीडियोस वायरल हुई और प्रशासन का क्या बर्ताव रहा है ये बिल्कुल गलत है। अगर हम शांतिपूर्वक किसी भी तरह का दंगा नहीं कर रहे हैं, हम लोग एकदम, हमारे हाथ में कुछ ऐसी चीज भी नहीं है जिससे हम किसी को मार सके। आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पोस्टर इन लोगों ने काला किया था, जबकि हम तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते क्योंकि वो संवैधानिक पद पे है, ठीक है। तो हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक ऐसे ही धरना प्रदर्शन देते रहेंगे जब तक कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता। हाँ, वही मेरा सवाल है। एक और सवाल कि सवर्ण समाज जब धरने पर बैठा था, प्रोटेस्ट कर रहा था, 2 दिन में ही इस कानून को, नई गाइडलाइंस को हटा दिया गया, रोक लगा दिया गया, उस पर संशोधन की मांग कर दी गई। और आप लोग 6 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन कोई जवाबदेही तय नहीं की जा रही है, कुछ भी आश्वासन नहीं मिल रहा है। इस पर क्या कहना चाहिए? इस पर यही कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी कमी तो हमारे समाज के लोगों की है ना। हमारी कुल संख्या 85% है, लेकिन आज हमारे बीच आप देख सकते हो क्या संख्या हम लोग बैठे हैं। लेकिन हम लोग तब भी हिम्मत नहीं हारे हुए। हमें पता है कि हम कोई गलत रास्ते पे नहीं है। हमारे लोगों के साथ जातिवाद होता रहा है, अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा। और इस जातिवाद को खत्म करने के लिए यूजीसी का लागू होना बहुत जरूरी है। SC, ST, OBC समाज को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहता हूँ कि नींद से उठो, जागो और हमारे साथ इस धरने में शामिल हो और यूजीसी लागू करने में पूरा समर्थन देना चाहिए। आप बताइए, यूजीसी का समर्थन क्यों कर रही हैं आप? सबसे पहले तो हमारे सभी श्रोता को जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं यूजीसी का समर्थन इसलिए करना चाहती हूँ, ये कोई 2 परिवार का झगड़ा नहीं है, कोई लड़के लड़कियों का झगड़ा नहीं है, कोई रोड पे चलते हुए लोगों का झगड़ा नहीं है। ये हमारी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिए, हमारे शिक्षा स्तर बढ़ाने के लिए ये एक नियम लागू किया गया है। और इस नियम को लागू इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारे जैसे लोग वहां पहुंच सके और लोगों में समानता मिल सके, हम अपने योग्यता को लोगों को बता सके कि हम भी कुछ करने लायक हैं। हमें जब वहां पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा तो परसेंटेज की तो बात अलग है, नंबर लेना या देना वो तो अलग बात। आज लोग यही कह रहे हैं कि आप 10% लेकर के डॉक्टर बनोगे। अरे भाई, 10% की बात तो तब आएगी जब हम यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे, जब हम कॉलेज में पहुंचेंगे। हमें तो हमारा रास्ता पहले ही रोक दिया जा रहा है। ये यूजीसी इसीलिए लागू हो रहा है कि हम लोग वहां पहुंचे और हमारे साथ कोई भेदभाव ना हो। हम SC, ST, OBC वाले लोग वहां अपनी बातों को रख सके। और जो सबसे ज्यादा तो हम लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, लड़कियां ही मिल करके लोगों को
पीछे भगाती हैं और लड़के भी वहाँ हम लोगों का शोषण करते हैं। तो इस चीज से हमें मजबूत करने के लिए ये लागू हो रहा है नियम। ये प्रॉपर किसी जाति के लिए नहीं है, ये उन कमजोर छात्र छात्राओं के लिए है जो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस यूजीसी नियम के तहत हम वहां पहुंचेंगे, हम अपनी योग्यता दिखाएंगे, हम अपनी काबिलियत दिखाएंगे, हम पढ़ करके आगे जाएंगे, लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे बैठेंगे, तभी तो हम लोग आगे पहुंच पाएंगे, तभी हम लोग सिस्टम में बदलाव कर पाएंगे। अन्यथा हम लोग वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे तो फिर हमें कोई लाभ मिलेगा ही नहीं। महिला होने के नाते आप लड़कियों को, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियों को और महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि एम्पावरमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों के लिए, और उस एम्पावरमेंट के लिए क्योंकि हमको कल्चरल बेनिफिट उतना नहीं मिला है। हमारी विरासत 1950 के बाद से शुरू होती है, चाहे वो महिला हो या ओबीसी एससी एसटी हो। तो हमें बिल्ड करने के लिए, समानता लाने के लिए किसी के साथ थोड़ी असमानता करनी पड़ेगी, और यह असमानता नहीं, अफर्मेटिव एक्शन की तरह काम कर रहा है यूजीसी बिल। और हम ये नहीं कह सकते कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आप इस बात को तो प्राउडली कहते हो ना, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ। आप जब ये बात बोलते हो तो ऐसे लगता है कि देवता आप में वास करते हैं या फिर किसी रजवाड़े के राजवंश आप ही हैं, आप ही संभाल रहे हैं। और आप उस चीज को हमें हमेशा गाली की तरह देते आए हो, हमेशा दिया है। आप चोरी चमारी वर्ड बोलते हो, आप कहते हो कुर्मी है, यादव है, अहिर है तो जाके गाय भैंस पाले, कुर्मी है तो जाके खेती करे। तो मैं इस अपनी जाति को या फिर अपनी लड़की होने को कभी इस तरह से प्रिविलेज की तरह से उस चीज को मैं कभी कॉन्फिडेंस से बोल ही नहीं सकती। ये तो कहना बहुत नाइंसाफी होगी कि आप भी खुशी से कहो चमार हैं। जब आपने चमार को चमार की तरह गाली बना के रख दिया है तो हम खुशी से उस चीज को कैसे बोले। और जब तक आप ये प्रिविलेज लेते रहेंगे तब तक मैं मानती हूँ डिस्क्रिमिनेशन है। और डिस्क्रिमिनेशन तो इसी बात से अंदाजा हम लगा सकते हैं कि है। 2 दिन के प्रोटेस्ट में, 3 दिन के प्रोटेस्ट में पूरी मीडिया डिबेट, पूरी सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक्शन लिया, तुरंत जजमेंट दिया। और दूसरी बात ये है कि आप देखिए कि ओबीसी एससी अगर पैनल में है तो आपको ये लग रहा है कि ये सही जजमेंट नहीं देंगे। अगर हमारे बच्चों पे किसी ने आरोप लगाया तो इनका जजमेंट सही नहीं होगा। तो ऐसे तो हम भी कह सकते हैं, अगर ब्राह्मण समुदाय और सवर्ण समुदाय ने बेसिकली आंदोलन किया और जजमेंट शर्मा जी ने पास किया कि इस पे स्टे लगाया जाए, तो इसको मैं कैसे मान लूँ। लेकिन मैं मानूंगी क्योंकि हम अंबेडकर के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हम नहीं मान सकते एक गरिमामय पद पे बैठा हुआ इंसान उस पद की गरिमा को गिराएगा। तो मैं, वो लोग तो कहते हैं अब विश्वविद्यालयों में ऐसा नहीं होता है, कोई जातिवाद नहीं होता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है किसी भी तरह का विश्वविद्यालयों में। अब बदलाव आ चुका है। ये बदलाव अगर आ चुका है तो हमारे 80% पद खाली क्यों हैं? आप प्रशासनिक सेवाओं में जाइए, सबसे ज्यादा आप देखेंगे एडवर्स एंट्री किसकी होगी, वो ओबीसी एससी की होगी। प्रमोशन सबसे ज्यादा किसके रुकेंगे, ओबीसी एससी के रुकेंगे। ये कौन सा बदलाव है? और मुझे अफसोस है कि अगर ओबीसी एससी ये बात नहीं समझ पा रहा है कि अभी बदलाव नहीं आया है, अभी बहुत लड़ाई अभी बहुत लंबी है। तो हमें अपनी चेतना को जगाना होगा और हमें अपने महापुरुषों को पढ़ना होगा। प्रोटेस्ट में आप कहाँ से आएंगे? मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की शोधार्थी हूँ। क्या नाम है आपका? अनन्या वर्मा। आइए और लोगों से बात करते हैं, कुछ लोग खड़े हैं, इससे जानने की कोशिश करते हैं कि अश्वनी जी आप बताइए कि इस धरने को लेकर क्या कहना चाहेंगे। इधर देखिए, हमारा इस धरने को लेकर के पहले दिन से ही विचार स्पष्ट था कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, जब तक यूजीसी बिल पुनः जो है लागू नहीं होता है और कठोरता से जब तक लागू नहीं हो जाता है, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। अच्छा, हमारा आज आंदोलन का 6वां दिन है और हम लगातार बैठे रहेंगे जब तक सरकार और सुप्रीम कोर्ट हमारे हित में फैसला नहीं देता, तब तक हम यहाँ बैठे। अभी एक खबर आई थी जिसमें आप कह रहे थे, एक वीडियो थी कि आपको हॉस्टल से निकाल दिया गया है इस प्रोटेस्ट करने की वजह से। क्यों? यूजीसी का समर्थन आप कर रहे हैं और इसीलिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने आपको हॉस्टल से निकाल दिया, सही बात है? देखिए, मैं जिस छात्रावास में रहता हूँ वो समाज कल्याण के अंतर्गत आता है। अच्छा। और समाज कल्याण में जो अधिकारी बैठे हैं वो सभी जो है एक ऐसे वर्ण से आते हैं जो खुद इस यूजीसी बिल के विरोध में है। वो उनको ये बात उनको कैसे जो है कि मान सकते हैं कि अगर जिस चीज के खिलाफ है उस चीज का समर्थन में वो आंदोलन कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर आंदोलन हमारा सफल हो गया तो यूजीसी लागू हो जाएगा और वो इसके खिलाफ में है। तो वो हमें जो है हर एक रास्ते से, हर एक जगह से हम कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास कर रहे हैं कि हमारे रहने की जगह छीन ली जाए। लेकिन इनको मैं याद दिला दूं कि आप
हमारा छत्रवास छीन लीजिए, चाहे जो छीनना हो छीन लीजिए, हम यहाँ झुकने वाले नहीं हैं। आंदोलन हमारा लगातार जारी रहेगा और यूसी हम लागू करवा के रहेंगे, तभी यहाँ से उठेंगे। आप बताइए आकाश जी, धरने को 6 दिन हो गए, पुलिस प्रशासन लगातार आपको उठाने का प्रयास कर रही है, अभी बीच में आपको गालियां भी दी गई पुलिस प्रशासन द्वारा, क्या कहना चाहेंगे आप? पुलिस का रवैया है, पुलिस डरी हुई है बीजेपी सरकार से, और ये उनको डर है कि ये प्रोटेस्ट, ये जो हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, ये एक बड़ा रूप ले सकता है और इसको हम लोग तो पूरी मजबूती के साथ एक बड़ा रूप देंगे। और ये 19 तारीख से पहले हम लोग एक तारीख डिसाइड करते हैं जिसमें हम लोग कम से कम हजारों की संख्या में यहाँ पे इकट्ठे होंगे परिवर्तन चौक, बिल्कुल, मतलब बड़े आंदोलन का आगाज कर रहे हैं आह्वान, और वो तारीख 19 मार्च से पहले करेंगे। अच्छा, बहुत जल्द हाँ। तो उसके लिए हम लोग मजबूती के साथ यहाँ पे डटेंगे और हमारा जो धरना है वो अनिश्चितकालीन यूं ही जारी रहेगा और बड़े प्रोटेस्ट की हम लोग एक तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप सुन रहे थे लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों को, और बापसा छात्र संगठन ने जो प्रोटेस्ट शुरू किया है यूजीसी के समर्थन में परिवर्तन चौक पर, इन सारे लोगों की बातें आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। मुझे बीजेपी और आरएसएस पे इसलिए बहुत डाउट रहता है कि ये कभी भी कुछ भी हो जाए, ये ओबीसी के बारे में और एससी के बारे में सोच नहीं सकते। भारत का संविधान में जितने आर्टिकल हैं, जितने अनुच्छेद हैं, भाई सबका मिसयूज पॉसिबल, तो इस हिसाब से पूरा संविधान ही बेकार है, बंद कर देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट सब पे स्टे लगा दे। ओबीसी का 2020 तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी प्रोफेसर नहीं था, 55% वाले हैं, डूब मरना चाहिए इन लोगों को। कि क्या 1992 में जब एक बार ओबीसी का आरक्षण आया तो सब भागने लगे कि राम लला फिर आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हम सौगंध राम की खाते हैं, राम को लेके आएंगे। वो राम को लेके आए, मंडल कमीशन कमंडल में भर के ले गए। और योगी आदित्यनाथ घोर जातिवादी व्यक्ति, एक वो निकले थे बाबा कि जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू देश, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये सारे नारे लगाने वाले 13 जनवरी का सबकी औकात और सबकी असलियत सामने आ गई है। मुझे लगता है कि यहाँ पे डर इनको मिसयूज का नहीं, यहाँ पे इनको डर है कि खुलकर जातिवाद। इस वक्त 12:18 हो रहा है और इतनी रात में ये लोग यूजीसी के समर्थन में 2 से 4 दिनों में ऐसा देखने के लिए मिला कि जो देश का 85% SC ST OBC समाज है वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू धर्म से अलग है। तो सुबह हम लोगों ने एक शांतिपूर्वक मार्च निकाला, सबने देखा होगा, आज वो नेशनल मीडिया पे चला, जगह चला। तो यहाँ पे जब आ गए तो बलपूर्वक पुलिस ने बहुत खींचातानी करी, उसके बाद हमको यहाँ से उठा के डिटेन किया गया इको गाड़ी। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं टेररिस्ट हूँ, आतंकवादी हूँ, आतंकवाद कर रहा हूँ। अरे मैं अपने हक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कोई आतंकवादी या टेररिस्ट नहीं हूँ। जो लड़का आईफोन चला रहा है, फॉर्च्यूनर से उतर रहा है, उसका आप सर्टिफिकेट देखें जाके तो उसका EWS बना हुआ, तो EWS लेके कहाँ से आया है, ये भी तो बात है। बनाने वाले कौन, उन पे कार्रवाई हुई। अब इस तरीके से इसके नियम लेके आए गोल मोल तरीके से कि 1000 स्क्वायर फीट में अगर आपका मकान होगा तो EWS मिल जाएगा। 999 उसने 1 फीट हटा के 999 कर लिया तो उसे EWS 1000 में नहीं मिलेगा, 999 मिल जाएगा। 8 लाख सैलरी होनी चाहिए और ये 1 साल के लिए मान होता है। किसी ने 4 महीने की किसी ने छुट्टी मार ली, उसका EWS बन गया, सरकारी आदमी का EWS बन जाएगा। अगर वो 4 महीने की छुट्टी मार लेगा, 1 लाख सैलरी है, 4 महीने की छुट्टी मार लो, आपका EWS तैयार। एक पत्रकार मुझसे प्रश्न पूछने आया था, तो उसने पूछा भैया आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम अमितेश है। कि भैया आपका पूरा नाम क्या है? मैंने कहा जात जानना चाहते हैं, मैंने गड़रिया हूँ ना। कि अच्छा, हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी को बनाया गया था, 2 दिन में उनकी जात बता दी गई, तेली तेली करके सब चिल्ला रहे थे। हालांकि मैं बहुत उनका सम्मान करता हूँ, जब सड़कें सूनी हो जाती है, संसद आवारा हो जाती है, तो हम सड़कें सूनी नहीं रहने देंगे। वो भी समाज कब तक सोए रहोगे? अब तो जागो कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। एक नारा है कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषित ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा। तो उसको पहचानिए, कुशवाहा जी की बात को सुनिए कि उन्हें पता था कि उन्हें गोली मारी जाएगी, उनकी हत्या हो जाएगी, उसके बावजूद भी पहुंचे। गरीब ब्राह्मण अमीर ब्राह्मण बराबर बैठ के सकते हैं, गरीब ब्राह्मण अमीर SC के यहाँ बैठ के नहीं खा सकता है, ये सत्यता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें पता चलेंगे कि इंजीनियर होते हुए व्यक्ति उन्हें गार्डनिंग का काम दिया गया था। लोग हमारे यादव भाइयों को पता है एक शब्द से बड़ा नवाजते हैं, यदमुल्ला। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को कहते हैं अखिलेशुद्दीन। अभी उनके एक भाई, मतलब एक उनके हमशक्ल अभी नए नए हुए हैं, सलाउद्दीन, तब उनको कह रहे हैं अखिलेशुद्दीन के बड़े भाई सलाउद्दीन। मैं EWS समाज से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे साथ आए और हक की लड़ाई हमारे कंधे से कंधे मिला के चले।
देखा गया स्टे के बिल्कुल हम लोग खिलाफ हैं, स्टे हटाना पड़ेगा। नहीं तो एक समय था जब 2 अप्रैल की क्रांति हमने दिखाई थी और उस समय दूर नहीं कि 19 मार्च को अगर फैसला गलत आया तो उसकी क्रांति हम दिखाने की क्षमता रखते हैं। जो कह रहे थे नहीं भाई एक मुसहर डॉक्यूमेंट्री बना दी, बहुत एससी ओबीसी के लोग कहने लगे नहीं बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं उस दिन ही कह रहा था कि ये दलाल लोग हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। और इन लोगों को हमेशा उसी पिछड़ेपन में जीने की आदत है। और जब एक बेहतर बदलाव आने वाला था कि भाई SC ST OBC के बच्चे भी बराबर बैठ के पढ़ पाते, या शायद उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, इतने सारे रोहित वेमुला, इतने सारे पायल ताड़वी, इतने सारे दर्शन सोलंकी आए और गए, जब तक UGC एक्ट इन सारे यूनिवर्सिटीज में, सारे कॉलेजेस में लागू नहीं हो जाता, बिरसा अम्बेडकर फूले छात्र संगठन यही मजबूती के साथ बैठा है। दोस्तों रात के इस समय 12 बज चुके हैं और मेरे पीछे जो आप छात्र देख रहे हैं ये UGC के समर्थन में इस वक्त परिवर्तन चौक पर बैठे हैं। ये लखनऊ का परिवर्तन चौक है। आज ही के दिन में इन लोगों ने UGC के नए नियमों के समर्थन में एक मार्च निकाला था, एक प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें डिटेन भी कर लिया था। लेकिन इसी रात को ये 12 बजे, मैं आपको टाइमिंग दिखा देता हूँ, आज इस वक्त 12:18 हो रहा है और इतनी रात में ये लोग UGC के समर्थन में बैठे हैं और एक तरीके से कहें तो ये अनिश्चितकालीन धरना है इन लोगों का। इसी पे हम इन लोगों से बात करेंगे कि ये धरना कब तक चलेगा, आप लोग क्यों बैठे हैं, क्या रीजन है। भैया आप ही बताइए सबसे पहले कि क्या वजह है यहाँ पर बैठने का इस वक्त। देखिए, हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं और साथ ही हम लोग जो है इस समय जो है धरने पर इसलिए बैठे हैं कि UGC का एक नया एक्ट आना था 2026 में, जो कि सरकार ने लाया, जिसमें कुछ थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ थी, थोड़ा बहुत हो सकता है जिससे बराबरी आ सकती थी समाज के अंदर, लेकिन उस एक्ट में जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी उसका भी विरोध देश में चालू हो गया। सवर्ण समाज उसके विरोध में उतर आया, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमारे लिए बराबरी नहीं बचेगी, हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसके बाद किसी तरह जो है जब इतना विरोध चालू हो गया, हम लोगों ने कहा कि चलो एक शांतिपूर्वक मार्च निकालेंगे UGC एक्ट के समर्थन में। तो सुबह हम लोगों ने एक शांतिपूर्वक मार्च निकाला, सबने देखा होगा, आज वो नेशनल मीडिया पे चला, हर जगह चला। तो वो मार्च हम लोग को भी वो भी नहीं निकालने दिया जा रहा था। हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय गेट नंबर 3 से शुरू करने वाले थे, वहाँ पे पुलिस ने रस्सी बांध के सबको डिटेन करना शुरू कर दिया, खींचना तानना शुरू कर दिया, गाड़ी में भरना शुरू कर दिया। किसी तरह जो बाकी बचे छात्र थे वो गेट नंबर 1 तक आ गए थे, तो हम लोगों ने वहां से रैली निकाल के परिवर्तन तक हम पहुंचे, क्योंकि रोड ब्लॉक हो गई थी तो पुलिस नहीं आ पाई, तो यहाँ तक हम लोग आ गए थे सही से। और हम लोग करीब, जब कई लोग थे, हमें लगता है जो है 30-40 लोग रहे होंगे आराम से, तो उतने लोग, उसके पहले 30-40 को पुलिस पहले ले जा चुकी थी, तो करीब 100 की संख्या थी कुल, लेकिन आधे लोग पहले ले गए, आधे लोग बाद में ले गए। तो यहाँ पे जब आ गए तो बलपूर्वक पुलिस ने बहुत खींचातानी करी, उसके बाद हमको यहाँ से उठा के डिटेन किया गया इको गार्डन में, और हम यहाँ तक, उसके बाद हम लोग जब वहाँ 5 बजे छूटे हैं तो हम लोगों ने दोबारा यहाँ पे गद्दे बिछाए, सब कुछ बिछा लिया है और हम लोग इस धरने पे बैठ गए, जो कि अनिश्चितकालीन है। जब तक UGC एक्ट इन सारे यूनिवर्सिटीज में, सारे कॉलेजेस में लागू नहीं हो जाता, बिरसा अम्बेडकर फूले छात्र संगठन यही मजबूती के साथ बैठा है और हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये एक्ट नहीं लागू हो जाता। और ये हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे बहुजन समाज की है, ये लड़ाई हर उस बच्चे की है जो उस तबके से आता है, जो काम करने वाला वर्ग है, जो वर्ग कमाता है, खाता है, मेहनत करता है। उस वर्ग के हर बच्चे को अधिकार है कि वो यूनिवर्सिटी तक जाए, कॉलेज तक जाए, एक अच्छी सीट ग्रहण करे, एक अच्छे पद पर पहुंचे, अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज में अच्छा प्रोफेसर बने। हर उस बच्चे को अधिकार है, तो उन सब बच्चों के अधिकारों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आप बताइए कि दिन में पुलिस ने आप लोगों को डिटेन कर लिया था और पकड़कर आप लोगों को बस से ले गई थी इको गार्डन की तरफ, तो इस रवैये पर आपकी क्या राय है? ये जो पुलिस की रवैया है, जनरली पुलिस सरकार के अंदर आती है और उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ के हाथ में है और योगी आदित्यनाथ घोर जातिवादी व्यक्ति हैं। अगर वही एक पक्ष में देखा जाए तो उनका जो छात्र संगठन है वो आंदोलन करता है इसके विरोध में, तो उनको जो है संरक्षण दिया जाता है, पूरी पुलिस उनके साथ खड़ी रहती है कि उनके साथ कोई समस्या ना हो, उनको पानी तक पिलाते हैं ला करके, कोई समस्या ना हो। इस तरीके से जो पक्षपात किया जा रहा है, वही हम उसके समर्थन में आए हैं रोड पे, कि हम उसका समर्थन करते हैं, हमारे लिए है। तो हमें जो है पुलिस से डिटेन कराया गया। हमारे कई साथी जो घायल लोग हैं यहाँ पुलिस उठा रहे, पुलिस वाले गालियां दे रहे थे हमारे साथियों को कि तुम लोग इसका समर्थन कर रहे हो, तुमको मैं गालियां दूंगा। कई साथी घायल हुए, उनको जबरदस्ती जबरन उठा के ले गया गया। हमारे आधे साथी को पहले ही गिरफ्तार किया गया, बाकी आधे साथी को हमको यहाँ गिरफ्तार किया। और आज इतनी रात्रि में जो है अपने समाज के लिए यहाँ बैठे हैं और हमारे सभी समाज के लोगों से आग्रह है
ये हमारे साथ आए। आज हम परिवर्तन चौक पे लखनऊ में उपस्थित हैं। यहाँ हम असीमित कालीन धरना पे बैठे हुए हैं। यहाँ जब तक यूजीसी लागू नहीं हो जाता है तब तक यहाँ हम बैठे रहेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हक की लड़ाई में न्योता नहीं भेजा जाता, जिनका ज़मीर जिंदा होता है खुद पे खुद चले आते हैं। और हमारी जो धरना है वो असीमित काल चलेगी और सरकार और कोर्ट जब तक झुक नहीं जाती है, जब तक हमारी बातें नहीं मानती तब तक हम पीछे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी संख्या 85% है इस देश में और 15% की बातें सुन करके उसके तानाशाही में आकर के क्या है 85% व्यक्ति के ऊपर, लोगों के ऊपर इस तरीके से नियम लाया जाएगा, स्टे लगा दिया जाता है। केवल 85% की नहीं सोचा जाता है। ये बिल्कुल ही गलत है। जो स्टे लाया गया, स्टे के बिल्कुल हम लोग खिलाफ हैं। स्टे हटाना पड़ेगा, नहीं तो एक समय था जब 2 अप्रैल की क्रांति हमने दिखाई थी और उस समय दूर नहीं कि 19 मार्च को अगर फैसला गलत आया तो उसकी भी क्रांति हम लोग दिखाने की क्षमता रखते हैं अभी भी। और आज मैं सभी देशवासियों से और जो भी बहुजन समाज के लोग हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा हमारे साथ आए। केवल बहुजन समाज ही नहीं, इस यूजीसी एक्ट में महिलाएं भी हैं, महिलाएं जर्नल की भी जाती हैं। दिव्यांग में, दिव्यांग की कोई जाति, धर्म, मजहब नहीं होता, लिंग नहीं होता, उनके लिए भी है। EWS जो कि जनरल कैटेगरी में आता है, ये यूजीसी उनको भी संरक्षण देने का काम करता है। लेकिन स्वर्ण समाज में देखा जाए तो स्वर्ण समाज के वही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जो पूंजीवादी हैं, जो जातिवादी हैं, जो मानसिकता से जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें EWS है। EWS का विरोध, अगर वो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं तो EWS का भी विरोध कर रहे हैं। EWS में वही तो आता है जो स्वर्ण है, उसमें दलित, पिछड़ा, SC, ST, OBC तो आता नहीं है। उसका विरोध करने का मतलब कि वो खुद EWS का भी विरोध कर रहा है। मैं EWS समाज से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे साथ आए और हक की लड़ाई में हमारे कंधे से कंधे मिला के चलें। भैया आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं आप? बिल्कुल मानना पड़ेगा, हमारे संवैधानिक संस्था है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि हमारी वो संस्था गलत हाथों में चली गई, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। अच्छा, किन हाथों में गई है? अब जैसी ताकतें वहाँ काम कर रही है, जो कि आए दिन जो भी अधिकतर जो भी फैसले आते हैं, सरकार एक लॉलीपॉप पकड़ाती है हमारे समाज को कि उनका जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसकी ओर से कि यूजीसी के नए नियम को हम लागू कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार के ही लोग एक PIL समाज सेवी बनकर PIL दाखिल कर देते हैं और वहाँ पे हमारे अधिकारों को जो दिया जाता है उसको पे रोक लगा दिया जाता है। इस पर क्या किया जाए? यूजीसी का समर्थन क्यों कर रहे हैं आप? जाहिर आप लोग बेसिकली क्यों कर रहे हैं यूजीसी का? क्योंकि यूजीसी हर जो देश के अंदर पीड़ित समाज है, वंचित समाज है, शोषित समाज है, महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, EWS जो जैसे भाई ने हमारे बताया, जनरल कैटेगरी के जो EWS समाज है उनके लिए है, उनके हक की आवाज उठाने के लिए। जो उनके साथ भेदभाव होता है, उनके साथ उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, उससे उनकी रक्षा करने के लिए है। और ये लड़ाई किसी जाति विशेष के लिए नहीं है और ना ही हम किसी जाति के खिलाफ हैं। लेकिन दुख हमें इस चीज का है, जो कल तक हमारे दलित समाज को 85% जो हमारा दलित समाज है उसको हिंदू हिंदू कहते थे, कहते ये हिंदू है, जात पाति कर दो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। 2 से 4 दिनों में ऐसा देखने के लिए मिला कि जो देश का 85% SC ST OBC समाज है वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू धर्म से अलग है। साथ ही साथ हमारे देश के महामानव है, उनको कहा जाता था हिंदू हृदय सम्राट। बहुत से लोग उनको कहते हैं मेरा भाई है, मेरे पति समान है, मेरे पिता समान है, मेरे चाचा है, मेरे दादा है, मेरे भगवान है। उनको 2 से 3 दिन के अंदर कह दिया गया तेली है। जब देश का प्रधानमंत्री नहीं छोड़ा गया, उसको जाति के नाम पर गाली खाने को मिल गई, तो हमारी और हमारे लोगों की क्या औकात है? आम जनता किस तरीके से उत्पीड़न झेल रही होगी आप भी समझ सकते हैं। मानव भाई, जैसे कि देखने को क्या मिल रहा है, लोगों के बीच एक कहें तो मिस इन्फॉर्मेशन जा रही है या गलत तरीके से उसको प्रचार किया जा रहा है कि इस बिल या जो ये जो नई गाइडलाइंस है इसके आने के बाद यूनिवर्सिटी के अंदर भेदभाव शुरू हो जाएगा। मतलब एक तरीके से जो जनरल कैटेगरी है उसको डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाएगा, उसको छाट दिया जाएगा अलग, या फिर उन पर झूठे आरोप लगा दिए जाएंगे, अलग अलग तरीके से उनको फंसाने की कोशिश की जाएगी जनरल सामान्य जो वर्ग है उनको। तो इसको आप किस तरह से समझाना चाहेंगे? देखिए, एक बात है कि जो है कोई भी नियम होता है, कोई भी कानून होता है, उसका मिसयूज हमेशा पॉसिबल है, उसका मिसयूज हर तरीके से पॉसिबल है, होता भी है। भारत का संविधान में जितने आर्टिकल हैं, जितने अनुच्छेद हैं, भाई सबका मिसयूज पॉसिबल है। तो इस हिसाब से पूरा संविधान ही बेकार है,
बंद कर देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट सब पे स्टे लगा दे। फिर क्यों चल रहा है? हाँ, एक पॉइंट रखा यही जा रहा है सामने की तरफ से कि मिसयूज हो सकता है इसका। जब मिसयूज भाई संविधान में किसी भी आर्टिकल एक्ट का हो सकता है तो सब बंद कर देते इस हिसाब से तो। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे डर इनको मिसयूज का नहीं, यहाँ पे इनको डर है कि खुलकर जातिवाद नहीं हो पाएगा, यहाँ पे इनको डर है कि खुलकर जातिगत हिंसा नहीं हो पाएगी, यहाँ पर इनको डर है कि जो इनका सदियों से चला आ रहा है एक जो वर्चस्व है, जो इनका सदियों से चला आ रहा है, जो ऐसा एक माहौल बना के रखते हैं जिसमें मनुवादी माहौल रहता है, जिसमें जो है कोई भी व्यक्ति, कोई भी SC ST OBC समाज से आने वाला व्यक्ति, कोई महिला, कोई किसी और वर्ग, किसी और जाति, किसी और धर्म से आने वाला व्यक्ति पनप नहीं पाता है, जिसमें ये वही माहौल बना रहेगा। इनको डर है कि वही माहौल बना रहने से टूट सकता है, वही माहौल बदल सकता है, हो सकता है कोई बदलाव आ जाए। तो ये डर इनको और किसी चीज का नहीं है, डर बदलाव का है। क्योंकि भारत देश में जब भी कोई अच्छा बदलाव आने लगता है, भारत देश में जब भी कोई अच्छी चीज होने लगती है, कोई बेहतरता की चीज होने लगती है, कुछ मॉडर्नाइजेशन होने लगता है, तो इनको डर बैठ जाता है। क्योंकि भारतीय समाज ऐसा रहा है जो कि पिछड़ा हुआ समाज है और इन लोगों को हमेशा उसी पिछड़ेपन में जीने की आदत है। और जब एक बेहतर बदलाव आने वाला था कि भाई SC ST OBC के बच्चे भी बराबर बैठ के पढ़ पाते, या शायद उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, इतने सारे रोहित वेमुला, इतने सारे पायल ताड़वी, इतने सारे दर्शन सोलंकी आए और गए, और शायद वो नए बच्चे मारे जाने से बच जाते, शायद आज की डेट में किसी बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने से बच जाता, शायद आज की डेट में एक बच्चा जो कि PhD के काबिल था लेकिन वो PhD में नहीं एडमिशन पा पाता है, वो शायद PhD में एडमिशन पा लेता। तो उसी का डर इनको सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि SC ST OBC समाज के बच्चे इनके बगल में आ जाएं, इनके बगल में बैठ के पढ़ाई करने लगे, इनके बगल में बैठकर ऊंचे पदों पर बैठ जाएं और इनसे बराबर आवाज में बात करने लगे। तो ये डर वहां से आ रहा है। ये डर इसका नहीं है कि जो है मिसयूज हो जाएगा, ये डर है कि खुलकर जातिवाद नहीं हो पाएगा, ये डर है कि वो लोग उन पदों पर बैठ जाएंगे और उनके ऊपर बैठ जाएंगे। तो उनको डर उस बात का सता रहा है, ये डर बदलाव का डर है, ये और कोई डर नहीं। मिसयूज का डर नहीं है। का मिसयूज तो ये लोग भी करते हैं। ऐसा बताइए EWS वाली जो कैटेगरी बताई है, तो ये लोग भी तो उसका बहुत मिसयूज होता है। जो संपन्न है, बड़े बड़े बिजनेस है, फर्जी आय प्रमाण पत्र बना करके, और क्योंकि वहां जहाँ बनता है वहां पर भी इनके लोग बैठे हुए हैं, उसका भी तो हो रहा है। क्या EWS को बंद कर दिया जाए? अगर उसका मिसयूज हो रहा है तो उसको बंद कर देना चाहिए, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी चाहिए। नहीं, सही बात है। ये कह रहे हैं कि जैसे फर्जी EWS के सर्टिफिकेट बन जाते हैं और उसका यूज किया जाता है। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, आप कह रहे थे बन जाते हैं। एक मिनट रुकिए, क्या आप कहते हैं बन जाते हैं, बन नहीं जाते, फर्जी ही होते हैं। जो लड़का आईफोन चला रहा है, फॉर्च्यूनर से उतर रहा है, उसका आप सर्टिफिकेट देखें जाके तो उसका EWS बना हुआ, तो EWS लेके कहाँ से आए हैं? ये भी तो बात है। बनाने वाले कौन, उन पे कार्रवाई हुई? अब इस तरीके से इसके नियम लेके आए गोल मोल तरीके से कि 1000 स्क्वायर फीट में अगर आपका मकान होगा तो EWS मिल जाएगा। 999 उसने 1 फीट हटा के 999 कर लिया तो उसे EWS 1000 में नहीं मिलेगा, 999 में मिल जाएगा। 8 लाख सैलरी होनी चाहिए और ये 1 साल के लिए मान्य होता है। किसी ने 4 महीने की किसी ने छुट्टी मार ली, उसका EWS बन गया। सरकारी आदमी का EWS बन जाएगा अगर वो 4 महीने की छुट्टी मार लेगा। 1 लाख सैलरी है, 4 महीने की छुट्टी मार लो, आपका EWS तैयार। तो इस तरीके से गोल मोल, क्योंकि जो इनके बाप दादा बैठे हुए हैं ना, इतने बैठा के गए हैं वो, कि इतनी तरीके से उन्होंने जिसे हर जगह लूप होल तैयार कर रखे, हर जगह, कि आप कहीं से इनसे निपट नहीं सकते। अब अभी तो कह रहे थे कि जाति व्यवस्था कहाँ, एक वो निकले थे बाबा कि जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू देश, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये सारे नारे लगाने वाले 13 जनवरी का सबकी औकात और सबकी असलियत सामने आ गई है। जितने भी लोग हैं, जो भी जातिवादी लोग, जो लोग कह रहे थे कि हम हिंदू जोड़ने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हाँ अरे उनका नाम भी वो धीरेन्द्र शास्त्री का है क्या? उन्हें धीरेन्द्र, वो ब्राह्मण है, वो व्यक्ति एक खास जात से आता है, खुल के नफरत फैलाता है व्यक्ति। उनकी मुसलमानों के खिलाफ जितना जहर उगलता है, उनकी खुद की बहन मुसलमानों के साथ है, उनकी बहन की शादी मुसलमानों के साथ हुई है। जितने, और धीरेन्द्र शास्त्री की, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने आपकी अदालत में खुद ये बात स्वीकार की है। मैं अपने बात कहूंगा तो मुझे कहीं ये वो कर दें। तो अब जात, ये एक बात और कहते हैं कि अब कहाँ बची है जाति, तो मैं इस पे ये कहता हूँ UGC बिल इस बात का प्रमाण है कि भारत आज भी जाति व्यवस्था और व्यवस्था के घेरे में रुका हुआ है। जो लोग कह रहे हैं कि आप आज भी गांव में चले जाइए, कोई भी व्यक्ति, टीचर होगा, टीचर किसी घर में चला जाता है, किसी के बच्चे को छू लेता है, उसके हाथ का पानी पी लेता, मैं तो गाँव से ही जाता हूँ, तो वहाँ कहते हैं कि साले तुम हमको जात कहानी बताए अपने। और मैं अभी परसों नरसों की बात बता रहा हूँ, ये रियल बात है, मेरे साथ कई दोस्त खड़े हुए थे। उस पे जो बिल आया हुआ, उस पे एक पत्रकार मुझसे प्रश्न पूछने आया था, तो उसने पूछा भैया आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम अमितेश है। कि भैया आपका पूरा नाम क्या है? मैंने कहा जात जानना चाहते हैं, मैंने कहा गड़रिया हूँ ना।
कि अच्छा हमने कहा अब गड़रिया भी यूनिवर्सिटी आने लगे हैं। तो इन्हें दिक्कत इस बात से नहीं है कि भेदभाव बढ़ जाएगा, इन्हें दिक्कत इस बात की है कि जो भेड़ चराने वाला व्यक्ति है, जो सुअर चराने वाला व्यक्ति है, जिसके पुरखे सुअर चराते रहे, भेड़ चराते रहे हैं, जिन्होंने गायें चराई हैं, जिन्होंने लैट्रिन मैला ढोया अपने सिर पे, उनके बच्चे बराबर में आके इनके ना बैठने पाए। जब जातिगत आधार पे कहते हैं भेदभाव जनरल के साथ नहीं होता, एक व्यक्ति कोई बताए जिसके साथ जनरल कैटेगरी का हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया, जिसके साथ एक व्यक्ति का सिंगल व्यक्ति भारत भर में किसी के साथ वो हुआ हो, बता दीजिए जातिगत आधार पे भेदभाव हुआ। मैं हजारों केस ऐसे बना दूं, लाखों केस ऐसे हैं भारत में जो रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं और उनके साथ डेली जाति के आधार पर भेदभाव होता है। आपको इस तरीके से नहीं, आपको मजाक में आपके जो जनरल कास्ट के दोस्त हैं आपको मजाक, अबे तुम तो आरक्षण वाले हो, हम आरक्षण वाले हैं, हमारा संघर्ष तो देखो कहां से निकल के आया है। आरक्षण वाले आपको पूरा आपकी पूरी लाइन इस तरीके से तैयार की गई, किचन में आप बैठे हुए, घर हम खरीद लें, हम घर में घुस नहीं सकते, इस तरीके से सिस्टम तैयार किया गया है। हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी को बनाया गया था, 2 दिन में उनकी जात बता दी गई। ये वही जातिवादी लोग हैं जो कहते थे कि नहीं जाति कोई नहीं होती, और मोदी की जो नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट बन के और बहुत विशाल छवि जिनकी हिंदू के रूप में बनाई गई थी, उन्हें उनकी औकात याद दिला दी 2 दिनों के अंदर। तेली करके सब चिल्ला रहे थे। हालांकि मैं बहुत उनका सम्मान करता हूं और हर व्यक्ति की, और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री कहे मैं अपनी जाति पे गर्व करता हूं, जहां मीडिया एंकर बैठ के कहे नहीं मुझे अपनी जाति अपने सरनेम पे गर्व है, तुम्हारा सरनेम में है क्या? तुम्हारा कोई कंट्रोल है उस पर? तुम पैदा हो गए हो, ये एक्सीडेंटल पैदा हुए हो, कोई प्लानिंग भी नहीं थी, एक्सीडेंटल पैदा हो गए उस जाति में, तो इसलिए तुम्हें गर्व है। किस बात का गर्व है? तुमने अचीव तो कुछ किया नहीं है। अगर अचीव किया होता, जैसे मैं हूँ या मानव रावत है, कल को इनके नाम के आगे डॉक्टर लगे तो इन्होंने डॉक्टर अचीव किया है, इन्होंने रावत अचीव नहीं किया, इन्होंने डॉक्टर अचीव किया है। तो आपके पास ऐसी कौन सी पदवी है जो आपने अचीव की है? उसके बाद कल कुछ लोग परसों नरसों में नारे लगा करनी से नाले, हम यहाँ पे बैठे हुए थे, हमें खींच ले गई पुलिस, खुलेआम यहाँ घूम रहे थे लोग, किसी को पुलिस ने टच किया, उसमें लोग कहते हमने एप्लीकेशन दे दी, अब कुछ भी करें, कुछ भी करोगे किसी को मार दोगे। वहां लोग घोड़ों को गधा बना रहे थे, गधों को घोड़ा बना रहे थे, पता नहीं इंसानों को इंसान क्यों नहीं बना पा रहे हैं। इनके पास पता नहीं कौन सी दवाई है कि नहीं अब बराबर में गधे घोड़े बैठेंगे। भाई गधे घोड़े नहीं, इंसान इंसानों के बराबर में बैठेंगे। पता नहीं कौन सा चूरन बांटने निकले हो कि नहीं गधे घोड़े बैठेंगे। गधे घोड़े संसद में बैठते हैं, विश्वविद्यालय में छात्र बैठते हैं। जब संसद आवारा हो जा, जब सड़कें सूनी हो जाती है, संसद आवारा हो जाती है, तो हम सड़कें सूनी नहीं रहने देंगे। और ये जो लोग कह रहे हैं कि ये सरकार ने बिल लाया है, ये कोई बिल सरकार ने नहीं लाया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो 2012 का जो नियम था उसके आधार पे चीजें नहीं चल पा रही थी। 2019 से 21 के बीच 98 छात्रों की मौत हुई है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उसे जब टैकल नहीं किया गया तो फिर इनकी कान मरोड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने कि बनाओ। आदेश देने वाला सुप्रीम कोर्ट, हम तो मांग कर ही रहते, आदेश देने वाला सुप्रीम कोर्ट, रद्द करने वाला सुप्रीम कोर्ट बैठने वाले उनके सजाती लोग, प्रदर्शन करने वाले सजाती लोग, मीडिया स्टूडियो में बैठे सजाती लोग, सब कह रहे कि बंटवारे वाले हारे, ठाकुर पंडित जीते। ये भी तो जातिवाद है। ठाकुर पंडित कौन है? अगर तुम किसी जाति का नाम ले, हम तो किसी जाति का नाम ही नहीं ले रहे, हम तो अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारे हजारों सालों से वंचित, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम तो कह रहे कि ये बंटवारा कर रहे हैं। जब 98% लोग एक किसी सोशल इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, मीडिया एंकरों में सब वही होंगे, तो हमारी बात कैसे पहुंचेगी? हम अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? जो यूट्यूब पे फ्री लांसर बने घूम रहे थे, उनकी औकात 2 दिनों में सामने आ गई। जो कह रहे थे नहीं भाई एक मुसहर डॉक्यूमेंट्री बना दी, बहुत SC OBC के लोग कहने लगे नहीं बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं उस दिन ही कह रहा था कि ये दलाल लोग हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है, और दलालों की दलाली सामने आ गई। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुजन समाज से मैं एक आग्रह करता हूं, खास तौर पे OBC से, क्योंकि सबसे ज्यादा 55% सोया हुआ समाज जो है वो OBC है। अगर ये समाज जाग गया तो ये बच नहीं पाएंगे, ये बहुत दिनों तक बहुजन समाज के हक अधिकार मार के नहीं बैठ सकते। तो मैं OBC समाज से खास तौर पे, मैं तो सभी से कहूंगा कि आए, लेकिन OBC समाज कब तक सोए रहोगे? अब तो जागो कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। एक नारा है कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषित ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा। तो उसको पहचानिए, कुशवाहा जी की बात को सुनिए कि उन्हें पता था कि उन्हें गोली मारी जाएगी, उनकी हत्या हो जाएगी, उसके बावजूद भी पहुंचे। तो यहाँ तो ना गोली मारी जा रही, ना हत्या की जा रही। आप अपने लिए लड़िए, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। हम इतने सक्षम, मुझे लगता है कि हम लोग इतने सक्षम हैं कि हमारा शोषण मुश्किल ही कर पाए, फिर भी हो जाएगा। लेकिन हम तो सोच रहे हैं कि 85% लोगों का शोषण ना होने पाए, इसीलिए हम बैठे हुए। आप लोग भी आइए और अपनी लड़ाई लड़िए, अपने बच्चों की लड़ाई लड़िए, वरना आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। आप भी छात्र हैं, आप विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, LU में? मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। चलिए मैं आपको, अभी मेरी 2 घंटे पहले एक भैया से बात हुई। नहीं, मेरा सवाल सुनिए। जैसे ये बताइए कि आप, मैं आपको घटना बताने जा रहा हूँ।
हाँ, मैं घटना ही पूछने वाला हूँ कि आपके साथ कभी कुछ हुआ है विश्वविद्यालय में ऐसा जातिगत भेदभाव के तौर पर, या कुछ ऐसा उदाहरण तो बताइए। मैं अभी अभी 2 घंटे पहले का उदाहरण बताता हूँ। मेरे एक साथी हैं बुद्धप्रिय गौतम, हिंदी डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रहे हैं। उन्हीं के साथ उनका जो जिनके अंडर में सुपरवाइजर है वो 8 महीने से उन्हें परेशान किए हुए हैं और लगातार जातिगत आधार पर परेशान किए हुए। कहीं जेआरएफ के साइन नहीं करता है, फेंक देता है। अभी परसों उनका फेंक दिया है सब इंतजाम कि नहीं करेंगे साइन, कि तुम साले 45 हज़ार रुपए पाते हो, तुम्हारे बाप का पाते हैं। एग्जाम क्वालिफाई किया है तब पा रहे हैं, यूजीसी दे रहा है, आप तो दे नहीं रहे। आपने तो जहां देना था वहां भी छीन लिया। आप तो इंटरव्यू में 1 नंबर दे के बढ़ा देते हैं आगे। तो आपके सीने पे तो सांप लौटेगा ही लौटेगा कि जब ओबीसी एससी एसटी के समुदाय का बच्चा जो आपके घर में नौकरी करता था वो जो आपके बराबरी में बैठेगा तो पेट में दर्द तो हो गई हो। उसे महसूस करिए, उसे उस दर्द को रोकिए, क्योंकि वो सामने न दिखने पाए। अब तो सामने दिखाने लगे आप लोग, इसीलिए ये लड़ाई जारी रहेगी। और मैं कहता हूँ कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लें, क्योंकि इसमें जो ईडब्ल्यू शामिल किया है, किसी भी ईडब्ल्यू के साथ जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। और भारत में किसी को भी उसके पैसे के आधार पे जो कहते हैं आर्थिक आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं हो पाया है। थोड़ा बहुत हो, लेकिन आर्थिक आधार पे आप किसी से ये नहीं कह सकते कि तुम मेरे साथ खा नहीं सकते। सब लोग खा सकते हैं। गरीब ब्राह्मण अमीर ब्राह्मण बराबर बैठ के सकते हैं। गरीब ब्राह्मण अमीर एससी के यहाँ बैठ के नहीं खा सकता है, ये सत्यता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें पता चलेंगी कि इंजीनियर होते हुए व्यक्ति उन्हें गार्डनिंग का काम दिया गया था। ऐसे तमाम उदाहरण है कि एससी का व्यक्ति कोई काम करता है, ओबीसी का व्यक्ति करता है, उसके खींच के थप्पड़ मार देते हैं। रोहित वेमुला को लोग आतंकवादी कह रहे हैं, आज भी उसकी शहादत को लोग याद नहीं करे, उससे कह रहे वो मुस्लिम है, हिंदू विरोधी है। तो ऐसे तमाम बातें हैं जिनके लिए हम खड़े हुए हैं। और हम इसलिए खड़े हुए हैं कि हम कोई भी रोहित वेमुला और पायल ताड़वी इस देश में अगला बनने नहीं देंगे, भले हमें अपने इसलिए जान ही क्यों न देनी पड़े। वेमुला का आप लोग एग्जाम्पल लेते हैं, उनके लिए एक बात कही जाती है कि वो ओबीसी थे लेकिन एससी का सर्टिफिकेट उन्होंने बनवाया था, जिसकी वजह से उनको अप्रूवल नहीं मिला और उसी के बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसी बात कही जाती है। आपको एक बात मैं और बता रहा हूँ, सरकार सो रही थी, ओबीसी वाला एससी में शामिल हो गया। हो सकता है कि जिन्होंने सर्टिफिकेट बनाया उन्हें लगा उसकी स्थिति एससी वाली है, और ओबीसी हो सकता है इसीलिए शामिल किया गया कि रोहित वेमुला ओबीसी के होते हुए भी इतना जाति का भेदभाव झेला। अब तो ये लोग कह रहे हैं कि ओबीसी के थे और कहते हैं ओबीसी का भेदभाव नहीं होता। रोहित वेमुला प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि ओबीसी के थे या एससी के थे, अगर वो एससी के तो एससी के साथ भेदभाव होते ही है। अगर वो ओबीसी के थे, ओबीसी के साथ अगर इतने चरम का भेदभाव होता तो ओबीसी वाले जाग जाओ। आपके समुदाय का एक लड़का मर गया है संघर्ष करते करते, उसे हॉस्टल से निकाल दिया है। ओबीसी का 2020 तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी प्रोफेसर नहीं था। 55% वाले हैं, डूब मरना चाहिए इन लोगों को। कि क्या 1992 में जब एक बार ओबीसी का आरक्षण आया तो सब भागने लगे कि राम लला फिर आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हम सौगंध राम की खाते हैं, राम को लेके आएंगे। वो राम को लेके आए, मंडल कमीशन कमंडल में भर के ले गए और मंडल वाले सोते रह गए। सबसे ज्यादा जो राम मंदिर, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, मैं सभी की आस्था का सम्मान करता हूँ। उसके बावजूद जो राम मंदिर बना है वो ओबीसी के कब्रों पे बना है, ओबीसी के समुदाय की शिक्षा की कब्रों पे बना है। राम मंदिर के आंदोलन के कारण ओबीसी को ओबीसी के आरक्षण के बारे में पता नहीं चल पाया है, और उसी आरक्षण के बदौलत वो पहुंचना चाहते सोशल इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं पहुंच पा रहे हैं और ना पहुंच पाएंगे। जैसी स्थिति है ओबीसी की, जैसा भ्रम में डाले हुए हैं। और एक तो जो हमारे नेता हैं ओबीसी एससी एसटी के, जो बहुजन समाज और कहते हैं कि हम ओबीसी के बहुत बड़े नेता हैं, वो देख लिया इसमें कितने ओबीसी के नेता हैं। सुप्रीम कोर्ट का समर्थन कर रहे हैं कि कोई बचने ना पाए, दोषी छूटने ना पाए। दोषी कौन है? आपको इतना सत्ता का क्यों डर है? क्यों आप उनके तलवे चाटना चाहते हैं? आप लेके तो पीडीए चलेंगे। पीडी में कहाँ गया पिछड़ा, कहाँ गया दलित, कहाँ गया अल्पसंख्यक? जब उनके लिए कोई रेगुलेशन आता है तब आप बैकफुट पे चले जाते हैं। नहीं, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस खेलेंगे। रोडों पे कब आएंगे कि वहीं एलीट क्लास में पैदा हुए, एलीट क्लास में ही रहेंगे? पैरों में दर्द भी तो होना चाहिए। आप भी तो जाने कि गरीब के छाले क्या होते हैं, ओबीसी के छाले क्या होते हैं, एससी के छाले क्या होते हैं। जब जमीन पे उतरेंगे, धरातल पे उतरेंगे, तब असलियत पता चलेगी ना। कि वहीं बैठे हुए आराम से मालिश करवा रहे, एसी गाड़ी से गए, एसी हाल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, चले आए। राहुल गांधी आपको कैसे नेता लगते हैं? पिछले 5 सालों में ओबीसी के और एससी के मुद्दों पे वो खुल के बोले हैं। उन्होंने जो डाटे लेके आए सामने, उसके बाद हम उनसे काफी प्रभावित हुए। उन्होंने जो कहा था कि 90 सचिवों में से केवल 3 ओबीसी के सचिव हैं, उसके बाद भी ओबीसी समाज ने उन्हें वोट नहीं दिया। तो मैं ओबीसी समाज पे भी थूकता हूँ, इसलिए कि जो व्यक्ति आपके हितों की बात करे, तो पहला ऐसा व्यक्ति कांग्रेस का है। नेहरू भी आरएसएस से इतनी टक्कर नहीं ले पाए थे जितना राहुल गांधी ले रहा है। राहुल गांधी ने आरएसएस के आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, और जितना आरएसएस को वो टारगेट करते हैं, मुझे नहीं लग रहा भारतवर्ष में अभी तक किसी ने आरएसएस को इतना टारगेट किया। यूजीसी के मामले पर उनका स्टैंड क्या रहा? यूजीसी के मामले पे उनका स्टैंड ये है कि वो कह रहे हैं इसे और भी कठिन बनाया जाए,
और किसी भी तरह का, जैसे इसमें एक चीज और है कि सजा का प्रावधान खत्म किया गया। शिकायत आप कर सकते हैं, सजा नहीं मिलेगी, सजा का प्रावधान खत्म हो गया। तो उनका ये भी कहना है कि सजा का प्रावधान रखा जाए। इससे क्योंकि उन्हें इस सरकार की मंशा पे डाउट बहुत रहता है कि ये सरकार कोई भी कार्य ओबीसी के पक्ष में कर नहीं सकती। मैं पहले भी किसी मीडिया चैनल पर ये बोला था, उन्होंने कहा यूजीसी को आप कैसे देखते हैं? मैंने कहा यूजीसी का मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं इसे बहुत अच्छे नजरिए से देखता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बीजेपी और आरएसएस पे इसलिए बहुत डाउट रहता है कि ये कभी भी कुछ भी हो जाए, ये ओबीसी के बारे में और एससी के बारे में सोच नहीं सकते। ये वो लोग हैं जिनके बाप दादाओं ने ओबीसी एससी को दबाया है, तो ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति वो आए। ये वो राज स्थापित करना चाहते हैं, पेशवा राज स्थापित करना चाहते हैं। जो उनके हेड होते हैं, चितपावन लोग हेड होते हैं ना आरएसएस के, तो वो उसी तरीके का पूरा व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। वो कोई भी काम ओबीसी एससी के हित में नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे इनकी मंशा पे हमेशा डाउट रहता था। आप बताइए, आप कुछ बताने जा रहे थे कि आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है विश्वविद्यालय में, जातिगत भेदभाव वाली? विश्वविद्यालय में जातिगत घटना के बारे में हम लोग जो है रोहित वेमुला जी की जयंती मना रहे थे विश्वविद्यालय के अंदर। वहाँ प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों मौजूद था। और वहाँ जो है हम लोगों के साथ शहादत यात्रा में आरएसएस के गुंडे घुसे, एबीपी जो है कि उनकी शाखा है, उसके गुंडे घुसे। वहां से पूरा पुलिस प्रशासन प्रोक्टोरियल वोट पीछे हट गया ताकि ये लोग मारे जाए, एससी एसटी ओबीसी से आते हैं ये लोग मारे जाए। और ये ब्राह्मण और ये जो है कि आरएसएस गुंडे मार के निकल जाए। यहाँ से आपको मानसिकता थी। उसके बाद हम लोग केवल शहादत यात्रा निकाल रहे थे, हमारे ऊपर आतंकवादी तक कहा गया हमको। पुलिस प्रशासन, एसपी, उसमें जो है कि कमिश्नर थे, सब लोग मौजूद थे वहाँ। पूरा प्रोक्टोरियल वो था, पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन था। हमें आतंकवादी कहा गया, जातिवादी कहा गया। इसी से दिखती है जाति। ये हमें जो है, उसके पहले जो है एक प्रोफेसर थे जो कि एक दलित छात्र था जो पीएचडी स्कॉलर था, उसका उन्होंने उससे बैठा हुआ था। उन्होंने जो उससे उसका नाम पूछा, क्या नाम है, पूरा नाम बताओ। पूरा नाम बताते उसने तुरंत सबके पूरे खुले समाज में उसके ऊपर थप्पड़ जड़ दिया, केवल नाम पूछ करके। ये है जातिगत व्यवस्था विश्वविद्यालय प्रशासन का। और अभी तक डाटा आप उठा के देख लीजिए उत्तर प्रदेश का, इतने तमाम विश्वविद्यालय हैं, केवल एक विश्वविद्यालय को छोड़ करके कहीं भी आज तक दलित जो है कुलपति नहीं बन पाया। यही है जातिगत व्यवस्था, यही है जातिगत भेदभाव। आज तक कुलपति क्यों नहीं बन पाया कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय में? यही मेन कारण है जातिवाद की। दिन में आपके ऊपर शायद पुलिस प्रशासन की तरफ से जाति सूचक गालियां दी गई, सही बात है ये? जात सूचक तो नहीं थी, लेकिन वो जिस तरीके से बदतमीजी कर रहे थे, जिस तरीके से मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, दरोगा जी थे वो, 2 स्टार थे उनके, तो वो मतलब गाली बक रहे थे कि इन तो अंदर कि ऐसे ये नहीं रुकेंगे। मैंने ये चीज, और यहाँ मतलब हसनगंज थाने के जो एसएचओ थे, मैंने उनसे भी ये चीज सीखा। मैं यहाँ से हट नहीं रहा था कि इन्होंने मुझे गाली कैसे दी। काफी मीडिया ने कवर भी किया था, मेरे चोट भी लगी थी इनकी पैर में उस चक्कर में। तो वो लोग मतलब बहुत ज्यादा ही बदतमीजी कर रहे थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि मैं टेररिस्ट हूँ, आतंकवादी हूँ, आतंकवाद कर रहा हूँ। अरे मैं अपने हक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं कोई आतंकवादी या टेररिस्ट नहीं हूँ, या मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ। आप बताइए, जैसे कांग्रेस जो पार्टी है और उसके जो संगठन है, छात्र संगठन, लेकिन कांग्रेस के जो ब्राह्मण नेता हैं या जो ब्राह्मण छात्र नेता हैं, वो लोग इस बार यूजीसी का खूब विरोध कर रहे थे। जाति व्यवस्था पूरी कांग्रेस पे हावी है। लेकिन उनके जो मुखिया हैं वो तो एससी एसटी ओबीसी की बात करते हैं। दोहरी राजनीति उनकी पार्टी की नीति शुरू से रही है, तो मैं कांग्रेस का तो इस मामले में बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। बाकी ठीक है, राहुल गांधी जी एक पढ़े लिखे नेता हैं, काफी अच्छा बोलते हैं, काफी अच्छे से हमारे समाज के मुद्दों को उठाते हैं, तो मैं पर्सनली राहुल गांधी का समर्थक हूँ, बट उनकी पार्टी का नहीं। और रही बात उनकी जो आपने एनएसयूआई के कुछ यहाँ हमारे क्षेत्र के ब्राह्मणवादी नेताओं की बात जैसे आपने कही, तो वो इतने कहते हैं कि हाँ ठीक हम कांग्रेसी हैं, बाबा साहब का भी कभी कभी नाम ले लेते हैं, और कभी कभी चाय वाले के नाम पर प्रधानमंत्री को भी गाली देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जैसा भी 3 दिन पहले तेली बन गए हैं। और यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे ज्यादा भेदभाव एनएसयूआई के ही छात्रों के साथ वही महाराज करते हैं। और एनएसयूआई के छात्रों को तो चलिए एक अलग रखिए, हमारे बादशाह के जब राहुल पांडे वाला जो मसला हुआ था, उस समय बादशाह के जो भी छात्र छात्राएं जो थी, इन्होंने वहाँ प्रदर्शन किया था, तो उन्होंने बाकायदा लाइव आए थे वे, और लाइव आकर के हमारे छात्रों को काफी उल्टा सीधा कहा। इवन उन्होंने, यस,
उन्होंने इवन मुझे भी कॉल करके कहा कि आप उनके साथ बैठते उठते हैं। तो एक दो बार मानव भाई आकाश भाई के साथ उन्होंने मेरी फोटो देखी थी, हम लोग आयोग में काम से गए हुए थे। आप उनको समझा लीजिए, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, फोन रखिए, मैं बात करता हूँ। फिर मैंने भी कहा भाई छठी का दूध याद दिला देंगे, कार्रवाई करके दिखाओ। हालांकि जैसे वो सिगुफा छोड़ते रहते हैं हर जगह पर, सिगुफा ही छोड़ने काम करते, इसके अलावा कुछ नहीं। पोस्टरबाजी वाले नेता हैं, पोस्टरबाजी में उनकी जीवन गुजर जाएगा। और रही बात जातिवाद की, जैसे आपने बात करी, भाई ने बताया राहुल पांडे वाला मैटर हुआ था, रोहित वेमुला वाला मैटर आपके संज्ञान में है ही, आप लोग सभी लोग वहां पर थे। 30 मार्च 2023 की बात मैं बता रहा हूँ, मैं भी मंदिर में जाता आता रहता हूँ। और 30 मार्च 2023 की बात है, सुंदरकांड का एक पार्ट हमने बिजनौर में रखा हुआ था। एक मंदिर बंद था, वहाँ कोई इसका करता धरता नहीं था, तो वहां पर हम लोगों ने किया था। लेकिन हमने भोजन की व्यवस्था दूसरी मंदिर में कर रखा था। भारतीय बौद्ध संघ का बैनर ही केवल देखा, बौद्ध नाम केवल देखा था, संघ और भारतीय को तो हटाइए, बौद्ध नाम देखा था। मुझे मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया गया था। और गाली दे के ब्राह्मण जो पंडित था उसने गालियां दी थी। हालांकि बिल्कुल उसमें, हालांकि उस पंडित जी को हम कॉलर पकड़ खींच के बाहर ले भी आए थे। उनको हनुमान जी का मंदिर था, उनके अलावा थोड़ा इनको हनुमान जी का प्रसाद भी दे दें। लेकिन वहाँ पे हमारे कुछ साथी भी थे जो हमारे साथ पढ़ते लिखते थे और साथ में हमारे पॉलिटिकल और सोशल वर्क में भी मेरे साथ रहते थे। तो उन लोग कहने लगे भैया मैं इसी क्षेत्र में रहता हूँ, मत करिए, हाथ पाथ जोड़ने लगे। तो हमने कहा चलो कोई बात, क्षेत्र में भाई अपने लोगों को भी देख कर समझ कर हमें चलना है, तो इसलिए मैं छोड़ दिया, नहीं तो उनको उसी दिन हनुमान जी का प्रसाद दिए होते हैं। वही चीज है। आप बताइए, आप लोग भी थे दिन में आज? जी हम लोग भी थे आज दिन में। और हम लोग आज गेट नंबर 3 पे हम लोग का रैली निकलनी थी, लेकिन हम लोग फिर धीरे धीरे करके 20-30 लोग थे, उनको गेट नंबर 3 से उठा लिया गया। तो हम लोग चुपचाप पहुंच गए गेट नंबर 1 के पास, और वहां से हम लोग अपना रैली निकाले यहाँ परिवर्तन चौक तक। यहाँ तक आते आते हम लोग को इतना रोका गया पुलिस प्रशासन द्वारा कि हम लोग आतंकवादी तो है नहीं, छात्र अपनी बातें रख रहे हैं यहाँ पे। और SC ST OBC पिछड़ा वर्ग को ये सरकार दबाती है, हम लोग की बातों को ये दबाती है बातों को, और ये लोग आगे नहीं बढ़ने देती है। यूनिवर्सिटी स्कूलों में हम लोग की जगह नहीं मिलती है। ओबीसी का तो, ओबीसी के समाज में जो है सबसे ज्यादा तो हमारे यादव समाज के लोग जो हैं, भाई ने भी एक पाल गडरिया समाज की बात कही, ओबीसी समाज की बात कही। ओबीसी में एक वर्ग आता है यादव, और यही जो सामंतवादी लोग हैं, ब्राह्मण ठाकुर, इन लोग के समाज के, मैं जाति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन लेना पड़ता है। लोग हमारे यादव भाइयों को पता है एक शब्द से बड़ा नवाजते हैं, यद मुल्ला। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को कहते हैं अखिलेशुद्दीन। अभी उनके एक भाई, मतलब एक उनके हमशक्ल अभी नए नए हुए हैं सलाउद्दीन, अब उनको कह रहे हैं अखिलेशुद्दीन के बड़े भाई सलाउद्दीन। तो ये सब क्या जातिगत नफरती तो है, लेकिन तब भी हमारे ओबीसी भाई नहीं जाग पा रहे हैं। निवेदन यही है कि जागे और दलित पिछड़ा आदिवासी एकता को बना करके समाज में उतरे, तब अपने अधिकारों की रक्षा कर पाए। आप क्या कह रहे थे? रिसेंटली अभी एक मैं देख रहा था वीडियो, उस पे अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ साथी यूजीसी का समर्थन कर रहे थे, तो एबीपी के गुंडों द्वारा, मैं अभी आपको, मेरे फोन में वीडियो है, तो मैं अभी 7 घंटे पहले की बात है, शायद हम लोग भी उसी टाइम पे कर रहे थे, तो उन लोग पे एकदम जानलेवा हमला किया गया है। बहुत भयानक तरीके से जानलेवा हमला किया है। कई लड़के बाहर से आ रहे, फाफड़ा उठा के उन पे हमला कर रहे हैं, भागे आ रहे हैं, तो उन पे बहुत बुरी तरीके से हमला किया गया। तो ये सरकार को, मतलब हम एक शांति पूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगे उठा रहे हैं, मांग रहे हैं, तो उसमें तुमको क्यों दर्द हो रहा है? और फिर तुम, मतलब मैं तुमको कोई वो दिख रहा हूँ, टेररिस्ट दिख रहा हूँ या गुंडे दिख रहा हूँ? मैं तो अपने आराम से बैठा हूँ, संवैधानिक तौर पे बैठा हूँ, संवैधानिक तौर से अपनी मांगे रख रहा हूँ। आप सुन रहे थे लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों को। ये सारे लोग इस वक्त रात में यूजीसी के समर्थन में धरने पर बैठे हैं, और इस वक्त रात का 1 बज रहा है। 1 बजे भी ये लोग यहीं पर डटे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि जब तक यूजीसी वापस से लागू नहीं किया जाता, नए नियम लागू नहीं किए जाते, तब तक ये लोग ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। ये लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, ये लखनऊ का परिवर्तन चौक है। आपकी क्या राय है इनके इस धरने पर, इनके इस अनिश्चितकालीन धरने पर? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।
आज हम लोग परिवर्तन चौक पर यूजीसी के समर्थन में आए हुए हैं। यह पुलिस प्रशासन रोकने का काम कर रहे हैं और कुछ और समाज के लोगों द्वारा प्रोटेक्शन दिया जाता है इस सरकार के द्वारा। मैं चाहूंगा तस्वीरें दिखाइए कि सामने पुलिस फोर्स है, रुक जाइए, और सामने यूजीसी का समर्थन कर रहे भाजपा छात्र संगठन के लोग हैं जो चेन बना के आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कि किस तरह ये लोग चेन बनाए हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए मानव रावत है, आकाश कठेरिया है, तमाम नेता हैं जो लोग यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं। देखिए भारी संख्या में हम लोगों को डिटेन करने के लिए खड़ी हुई। हम लोगों को देख रहे हैं कि पुलिस की तानाशाही जो है किस तरीके से चल रही है। यहाँ अंदर ही अंदर जो है पुलिस प्रशासन अंदर जाति सूचक गालियां दी थी और जाति सूचक गालियां दी थी सर, ये जाति सूचक गालियां दी थी हम लोगों को। पिछले धरने पे जाति सूचक गालियां दी थी। पूरी रोकने दोस्तों आप देख सकते हैं कि यूजीसी के समर्थन में यहाँ पर लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। भाजपा छात्र संगठन आज इस यूजीसी समर्थन यात्रा को लीड कर रहा है और यही लोग हैं जो यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पर जो यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप तस्वीरें दिखाइए किस तरह लोग हैं यहाँ पर, तमाम भीड़ है और यूजीसी का समर्थन में ये लोग उतरे हुए। पुलिस वालों को एक बार दिखाइए, तमाम लोग हैं, पूरी फोर्स आ चुकी है इन लोगों को रोकने के लिए। ये लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। आप देखिए किस तरह, ये देखिए बैरिकेडिंग को ढकेल दिया जा रहा है और ये लोग यूजीसी का समर्थन करने के लिए आज यहाँ पर है और इस समय ये लोग विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह ये लोग विधानसभा का घेराव कर, ये देखिए किस तरह, आप देख सकते हैं कि किस तरह इन लोगों को पुलिस प्रशासन रोकने के लिए यहाँ पर खड़ी है। तमाम लोग हैं, ये लोग यूजीसी के नए नियम को रोकने के लिए यूजीसी के नए नियम का समर्थन कर रहे हैं और यहाँ पर तमाम पुलिस वाले हैं, तमाम थानों की पुलिस फोर्स आ गई है। देखिए आप इंस्पेक्टर साहब को देखिए, तमाम लोग हैं और ये लोग भाजपा छात्र संगठन के लोग हैं। देखिए सामने बैरिकेडिंग लग चुकी है और मैं चाहूंगा तस्वीरें दिखाइए कि सामने पुलिस फोर्स है, रुक जाइए, और सामने यूजीसी का समर्थन कर रहे भाजपा छात्र संगठन के लोग हैं जो चेन बना के आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कि किस तरह ये लोग चेन बनाए हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए मानव रावत है, आकाश कठेरिया है, तमाम नेता हैं जो लोग यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं। आप बचा के चलिएगा, थोड़ा सा आप धीरे धीरे चलते रहिए, दिखाते रहिए। आप देख सकते हैं, ये देखिए तमाम, ये फुटेज लीजिए, देखिए कि किस तरह ये भीड़ बेकाबू हो रही है। ये लोग बाबा साहब का जय भीम का नारा लगाए हुए हैं और यूजीसी लागू करो का नारा लगा रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कि किस तरह ये लोग आ गए हैं, सामने पुलिस प्रशासन आ गई है। तो आप लोग देखते रहिए, भाजपा छात्र संगठन के लोग और पुलिस वालों में भिड़ंत हो रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस प्रशासन और भाजपा छात्र संगठन में भिड़ंत हो गई है। ये लोग यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं, यूजीसी लागू करो के नारे लग रहे हैं। ये देखिए कुछ लोग बैरिकेडिंग पर चढ़ना चाह रहे हैं, पुलिस वाले उन्हें रोक रहे हैं। ये जोश देखिए इन लोगों में, किस तरह ये लोग भड़के हुए हैं। दोस्तों यूजीसी के समर्थन में आज भाजपा छात्र संगठन लखनऊ के परिवर्तन चौक पर एक धरना दे रहा था और आंदोलन कर रहा था। तमाम जो पीछे छात्र दिख रहे हैं ये सारे लोग यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं। मेरे साथ एक भाई हैं जिनके एक हाथ में भगत सिंह है, दूसरे हाथ में तिरंगा है। इनसे जानेंगे कि ये यूजीसी का समर्थन क्यों कर रहे हैं, बताइए। मैं यूजीसी 2026 की नियमावली का समर्थन इसलिए कर रहा हूं ताकि देश भर में सभी को समानता का अधिकार मिले और जो बहुजन समाज के साथ होने वाला शोषण है वो शोषण ना हो, और जो अन्य पिछड़े वर्ग के कई समाज हैं जिनके साथ शोषण होता है, जातिवाद होता है, सभी को समानता का अधिकार मिले और सभी को बराबरी दी जाए। आप बताइए, आप नहीं कहना चाहेंगे? आप बताइए यूजीसी का जो नियम है, नया नियम है, उस पर फैसला अगर 19 तारीख को आपके पक्ष में नहीं आता है तो फिर क्या करेंगे? आज तो आंदोलन हो गया, आप लोगों ने धरने दिए, तमाम लोग आए
आप लोगों ने मांग की कि यूजीसी लागू होना चाहिए, लेकिन 19 मार्च को आपके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो क्या करेंगे? जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि 19 मार्च को अगर हमारे समाज के, हमारे बहुजन छात्रों के पक्ष में फैसला नहीं आता है, तो आज जैसा हमने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, अपना बल दिखाया सरकार को, और ये उसी का ही परिणाम था कि हमारे छात्रों को रोकने के लिए सरकार ने इस तरीके से वहाँ बैरिकेटिंग करवा दी, जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि आतंकवादी घुस गया। इतनी सुरक्षा मैं बॉर्डर पर नहीं देखता हूँ जितनी सुरक्षा आज एक केडी सिंह बाबू स्टेडियम पे हमारे लोगों विधानसभा के कुछ जो करने जा रहे हैं उनको रोकने के लिए किया गया। तो ठीक है, आपने आज रोक लिया, लेकिन 19 तारीख के बाद ये हमें नहीं रोक पाएंगे। हमें एक जगह पर रोकेंगे, हर गली कुच्चे में जहाँ जहाँ हमारा कार्यकर्ता है बादशाह का, वहाँ वहाँ प्रदर्शन होगा और हम यूजीसी उनसे छीन करके रहेंगे। आप बताइए, अगर 19 मार्च को आपके पक्ष में फैसला नहीं आया, आपके हक में फैसला नहीं आया तो क्या करेंगे? पहली बात तो ये हमारा बल प्रदर्शन था, कोई वो नहीं था, ये ज्ञापन सौंपने का काम था। ये सरकार को दिखाया गया है कि हम लोग जिंदा कौम है और हम लोग लड़ने वाली कौम है, अपने हक अधिकार छीनने वाले लोग हैं, और ये एक बल प्रदर्शन था। 19 तारीख के बाद अगर फैसला हम लोग के समर्थन में नहीं आता है तो बहुजन समाज के छात्र और बहुजन समाज के लोग विधानसभा घेराव करने का काम करेंगे। अगर समर्थन में आता है तो पूरे यूनिवर्सिटी में लड्डू बटेंगे। ठीक है, आप बताइए इस आंदोलन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया है, और सरकार जो है, मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि जो है ये यूजीसी रेगुलेशन का जो निर्णय है ये हमारे पक्ष में 85% के ही पक्ष में आएगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ जो हमने देखा कि जिस इस महाआंदोलन में जो है पुलिस जिस तरीके से हम लोगों के साथ व्यवहार कर रही थी वो बहुत ही गलत, बहुत बदतमीजी तरीके से कर रही थी, और अंदर ही अंदर जो है लाठी डंडे से जो है ये मारने की कोशिश कर रहे थे। बाहर से मारेंगे तो ये जो है मीडिया के सामने दिख जाएगा। 19 मार्च को फैसला आपके हक में नहीं आया तो क्या करेंगे आप लोग? 19 मार्च जो फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो पक्ष में आए या ना आए, लेकिन वो समाज के पक्ष में होना चाहिए। अगर आपका कोई भी पक्ष हो, समाज के पक्ष में होना चाहिए। जैसे कि अभी जो हम लोगों ने प्रदर्शन किया, ये तो सिर्फ क्या है? समाज का पक्ष ये है कि जो दबे कुचले, जो दलित है, बहुजन समाज है, जो पिछड़ा इतना समाज रह गया है हमेशा से, उनके पक्ष में होना चाहिए। उनको जब आगे करोगे तभी तो समाज का पक्ष होगा। जब समाज में बराबरी होगी, जब भारत में बराबरी होगी, तभी तो समाज का पक्ष आगे आएगा, तभी समाज आगे आ पाएगा। अभी आप देखते हैं इतनी दुर्घटना होती है, इतना डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा हुआ है, हर चीज बढ़ी हुई है, और जो 19 तारीख की बात है, अगर यूजीसी बिल लागू नहीं होता है तो जो यूजीसी बिल लागू करने के लिए हम लोग ऐसे सड़क पे उतरने वाले हैं, हजारों की संख्या में उतरेंगे, और जहां भी होगा वहां पे सड़कें जाम की जाएंगी, और सरकार को ये बिल्कुल दिखाया जाएगा कि हमारे जो लोग हैं वो अभी अंधे नहीं है, उनकी आंखें खुल चुकी हैं, वो कॉन्शियस हो चुके हैं, वो अवेयर हो चुके हैं, और वो आपकी जो आपके जो गंदे कानून है, गंदे काम है, जो आपका बुलडोजर राज चल रहा है, उसको ये सब समझ चुके हैं और अब आगे आ रहे हैं। और आपकी जो सत्ता है, आपकी जो गंदी सत्ता चल रही है, आपकी जो गंदी सरकार चल रही है, जिस तरीके से आप जो बुलडोजर राज, किसी के घर में भी बुलडोजर चढ़ा देते हैं, आप किसी को भी मरवा देते हैं, किसी का भी इनकाउंटर करवा देते हैं, आप जो अनलॉफुल तरीके से लॉ को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम लोग बंद करने का काम करेंगे। और जल्द से जल्द हम ये चाहते हैं कि यूजीसी बिल्कुल लागू किया जाए। अगर नहीं होगा तो हम लोग बलपूर्वक तरीके से इसको लागू करवा के रहेंगे। छात्रों को जिस तरीके से डिटेन किया जा रहा है, छात्रों की बात नहीं सुनी जा रही है। आज हम लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, आज हम लोग अपने यूजीसी रेगुलेशन लागू करो उसको लेकर के हम संघर्ष कर रहे हैं। ये पुलिस हमारे साथ अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है। आप सोचिए किस तरीके से हमें डिटेन किया जा रहा है, किस तरीके से हमें परेशान किया जा रहा है। हमारे लोगों को संघर्ष, अपने मुद्दों की बात भी नहीं कर रहे। ये मनुवादी सोच के लोग, ये पुलिस, ये दमन देखने को मिल रहा है कि हमें ज्ञापन देना था, परंतु ज्ञापन नहीं देने दिया गया। दोस्तों, यूजीसी के नए नियम के समर्थन में आज लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम छात्र संगठन धरने पर थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कल 9 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी को लेकर जजमेंट आने वाला है, और इसी के लिए ये लोग तमाम जो छात्र हैं ये धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो हमारे पक्ष में आए, SC, ST, OBC छात्रों के पक्ष में आए। यहाँ पर तमाम छात्र संगठनों के लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इनकी मांगे क्या हैं और क्यों ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह छात्रों को पुलिस प्रशासन घसीट कर ले जा रही है। आइए इन लोगों को दिखाते हैं और बात करते हैं इन लोगों से। आप देख सकते हैं कि किस तरह इन लोगों को पुलिस प्रशासन ले जा रही है, बस में भर रही है। आप दिखा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया?
छात्रों को जिस तरीके से डिटेन किया जा रहा है, छात्रों की बात नहीं सुनी जा रही है। आज हम लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। आज हम लोग अपने यूजीसी रेगुलेशन लागू करो उसको लेकर के हम संघर्ष कर रहे हैं। ये पुलिस हमारे साथ अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है। आप सोचिए किस तरीके से हमें डिटेन किया जा रहा है, किस तरीके से हमें परेशान किया जा रहा है। हमारे लोगों को संघर्ष अपने मुद्दों की बात भी नहीं करने दी जा रही थी। हमारी मांग एक ही है कि यूजीसी रेगुलेशन लागू किया जाए, लेकिन ये लोग कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग मुख्यमंत्री के इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर हम लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं। देखिए जिस तरीके से मनुवादी सोच की सरकार है और अरे बाहर जा रहा है बदतमीजी मत किया बच्चा देखिए ये मनुवादी सोच के लोग, ये पुलिस या दमन देखने को मिल रहा है कि हमें ज्ञापन देना था, परंतु ज्ञापन नहीं देने दिया गया। दोस्तों आप सुन रहे थे यूजीसी का समर्थन कर रहे छात्रों को। इस छात्रों में कुछ छात्र एनएसयूआई के थे, कुछ छात्र सभा के थे, तो कुछ आइसा के थे। आपने देखा कि किस तरह पुलिस प्रशासन इन छात्रों को पकड़कर डिटेन कर ली है और अपने हिरासत में लेकर बस में भरकर कहीं ले गई है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं कि यूजीसी का नया नियम लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुझे कमेंट में इसकी जानकारी जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। छात्रों को जिस तरीके से डिटेन किया जा रहा है, छात्रों की बात नहीं सुनी जा रही है। आज हम लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। आज हम लोग अपने यूजीसी रेगुलेशन लागू करो उसको लेकर के हम संघर्ष कर रहे हैं। ये पुलिस हमारे साथ अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है। आप सोचिए किस तरीके से हमें डिटेन किया जा रहा है, किस तरीके से हमें परेशान किया जा रहा है। हमारे लोगों को संघर्ष अपने मुद्दों की बात भी नहीं करने। ये मनुवादी सोच के लोग, ये पुलिस या दमन देखने को मिल रहा है कि हमें ज्ञापन देना था, परंतु ज्ञापन नहीं देने दिया गया। दोस्तों यूजीसी के नए नियम के समर्थन में आज लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम छात्र संगठन धरने पर थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कल 9 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी को लेकर जजमेंट आने वाला है और इसी के लिए ये लोग तमाम जो छात्र हैं ये धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो हमारे पक्ष में आए, SC ST OBC छात्रों के पक्ष में आए। यहाँ पर तमाम छात्र संगठनों के लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इनकी मांगे क्या हैं और क्यों ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह छात्रों को पुलिस प्रशासन घसीट कर ले जा रही है। आइए इन लोगों को दिखाते हैं और बात करते हैं इन लोगों से। आप देख सकते हैं कि किस तरह इन लोगों को पुलिस प्रशासन ले जा रही है, बस में भर रही है। आप दिखा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया? छात्रों को जिस तरीके से डिटेन किया जा रहा है, छात्रों की बात नहीं सुनी जा रही है। आज हम लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। आज हम लोग अपने यूजीसी रेगुलेशन लागू करो उसको लेकर के हम संघर्ष कर रहे हैं। ये पुलिस हमारे साथ अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है। आप सोचिए किस तरीके से हमें डिटेन किया जा रहा है, किस तरीके से हमें परेशान किया जा रहा है। हमारे लोगों को संघर्ष अपने मुद्दों की बात भी नहीं करने दी जा रही थी। हमारी मांग एक ही है कि यूजीसी रेगुलेशन लागू किया जाए, लेकिन ये लोग कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग मुख्यमंत्री के इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर हम लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं। देखिए जिस तरीके से मनुवादी सोच की ये सरकार है और अरे बाहर जा रहा है बदतमीजी मत किया बच्चा देखिए ये मनुवादी सोच के लोग, ये पुलिस या दमन देखने को मिल रहा है कि हमें ज्ञापन देना था, परंतु ज्ञापन नहीं देने दिया गया। दोस्तों आप सुन रहे थे यूजीसी का समर्थन कर रहे छात्रों को। इस छात्रों में कुछ छात्र एनएसयूआई के थे, कुछ छात्र सभा के थे, तो कुछ आइसा के थे।
आपने देखा कि किस तरह पुलिस प्रशासन इन छात्रों को पकड़कर डिटेन कर ली है और अपने हिरासत में लेकर बस में भरकर कहीं ले गई है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं कि यूजीसी का नया नियम लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मुझे कमेंट में इसकी जानकारी जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। तो यूजीसी जरूरी है। यूजीसी के बहाली के लिए हम लोग प्रोटेस्ट यहाँ कर रहे थे और अगर 19 तारीख को हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया तो हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। दोस्तों आज लखनऊ के परिवर्तन चौक पर यूजीसी के समर्थन में एक महा आंदोलन था। मेरे साथ राष्ट्रीय कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूजीसी का समर्थन क्यों कर रहे हैं सर आप लोग। देखिए यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये इसलिए लाया गया है तो बहुत पहले से, लेकिन इसको प्रभावी इसलिए बनाया गया और इसमें और जोड़ा गया, जैसे कि ओबीसी पहले नहीं था, इसमें ओबीसी को भी जोड़ दिया गया, ठीक है। लेकिन इसको सरकार ने अपना मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा। अगर सरकार अपना मजबूती से पक्ष रखती तो सुप्रीम कोर्ट इसको जो है इस पे स्टे नहीं लगाती। सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया। तो यूजीसी के बहाली के लिए हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले भी मानव रावत वगैरह के नेतृत्व में यहाँ पर प्रोटेस्ट हो चुका है, कई बार लोग पकड़े गए, डिटेन किए गए और ये कार्यक्रम चल रहा है। दूसरी बात यह है आज सवर्ण समाज इसका विरोध कर रहा है, लेकिन सवर्ण समाज को इसको पढ़ना चाहिए कि अगर आप अत्याचार शोषण नहीं करोगे, अगर आप शोषण अत्याचार नहीं करोगे तो आपके ऊपर ये लागू नहीं होगा, कोई मतलब नहीं। आज भी देख लीजिए उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव होता है, वहाँ जैसे ही पूछते हैं कि आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो, तो वहाँ जो सदियों से भाई जनरल कैटेगरी के लोग सदियों से हावी हैं और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग ये आज बहुत पीछे हैं। तो ये लोग वहाँ पर जो शोषण अत्याचार सदियों से कर रहे हैं आज भी कर रहे हैं। तो यूजीसी जरूरी है। यूजीसी के बहाली के लिए हम लोग प्रोटेस्ट यहाँ कर रहे थे और अगर 19 तारीख को हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया तो हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे और हमारा संगठन इस आंदोलन का हिस्सा है, राष्ट्रीय कल्याण मंच। हम लोग पूरे देश में आंदोलन करेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अब मेरे साथ बातचीत करने के लिए ऊदा देवी पासी के अध्यक्ष जी हैं, संगठन के अध्यक्ष जी हैं, इनसे हम जानेंगे कि आज के आंदोलन को लेकर आप क्या कहना चाहिए। आज के आंदोलन का जो कार्यक्रम था वो सांकेतिक कार्यक्रम था और आज जो सांकेतिक कार्यक्रम हुआ है और ये संकेत दे दिया गया है कि अगर 19 तारीख को बहुजन समाज के समर्थन में अगर ये कानून नहीं हुआ तो हम लोग सभी समस्त बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल करके आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। पूरे प्रदेश में आंदोलन करने का काम करेंगे, सड़कों पे उतरने का काम करेंगे। जब तक यूजीसी हमारे पक्ष में, हमारे बहुजन समाज के लिए लाभदायक नहीं सुप्रीम कोर्ट आदेश कर देता है, तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। सर बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे राष्ट्रीय कल्याण मंच और ऊदा देवी पासी संगठन के अध्यक्ष। आपको इनकी बातें कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं यूजीसी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।